ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। 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 हरे कृष्ण। आज श्री नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य श्रीवासादि पंच तत्व का निरूपण किया जाएगा। जैसा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपने मंगलाचरण के श्लोकों में इन तत्वों का निरूपण किया है। अति संक्षेप में इनका वर्णन इस सत्र में किया जाएगा। फिर अगले सत्र में भगवान के अवतार की कथा कही जाएगी। ओ निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल। जे छाया जगत जुराय। जे छाया जगत जुराय। हेन निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते ना। निताय बिने भाई राधा कृष्ण पाइते ना। दृढ़ करी धर नितार पाय। दृढ़ करी धर नितार पाय। से सम्बन्ध नाही जार बृथा जन्म गेल तार। सम्बन्ध नाही जान बृथा जन्म गेल तार। से पशु बड़ दुराचार। से पशु बड़ दुराचार। निताय ना बोलिल मुखे मजिल संसार सुखे। निताय ना बोलिल मुखे मजिल संसार सुखे। विद्या कुले की करिबे तार। विद्या कुले की करिबे तार। अहंकारे मत्त हइया निताय पद पाशरिया। अहंकारे मत्त हइया निताय पद पाशरिया। असत्यरे सत्य करी मानी। असत्य सत्य करे मानी। নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। নিতায়ের করুণা হবে ব্রজে রাধা কৃষ্ণ পাবে। ধর নিতায়ের চরণ দুখানি। ধর নিতায়ের চরণ দুখানি।
চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য নিতায়ের চরণ শত তাহার সেবক নিত নিতাই পদ সদা করয়াস নিতাই পদ সদা করয়াস নরোত্তম বর দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী রাখ রঙ্খা চরণের পাশ রাখো রাঙ্গা চরণের পাশ রাখ রঙ্খা চরণের পাশ রাখো রাঙ্গা চরণের পাশ চরণ ছাড়া করো না গো চরণ ছাড়া করো না গো হে পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভু চরণ ছাড়া করো না গো পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভু চরণ ছাড়া করো না গো আমিও চরণে শরণ নিলাম চরণ ছাড়া করো না গো চরণে শরণ নিলাম চরণ ছাড়া করো না গো আমিও চরণে শরণ নিলাম চরণ ছাড়া করো না গো চরণে শরণ নিলাম চরণ ছাড়া করো না গো পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভু চরণ ছাড়া করো না গো পতিত পাবন নিত্যানন্দ প্রভু চরণ ছাড়া করো না গো দয়াল নিতায় দয়াল নিতায় দয়াল নিতায় দয়াল নিতায় দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই जैसा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, मंगलाचरण के प्रारंभ के 6 श्लोकों में चैतन्य महाप्रभु के तत्व और उनके अवतार प्रयोजन का वर्णन हुआ है और 5 श्लोकों में नित्यानंद प्रभु के 6, 5, 11 और 2 श्लोकों में अद्वैताचार्य जी का वर्णन हुआ है और 1 श्लोक में समवेत पंच तत्व का। यद्यपि इस सत्र में चैतन्य चरितामृत के कई अध्यायों को संक्षेप में वर्णन किया जाएगा, 5 से 12 मतलब 8 अध्याय की कथा संक्षेप में कही जाएगी। किसी किसी का सम्यक रूप से वर्णन करने का प्रयास करेंगे और किसी किसी को केवल स्पर्श मात्र करते हुए आगे बढ़ेंगे। चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के 5वें अध्याय में नित्यानंद प्रभु के तत्व का निरूपण करते हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? जैसा कि हम लोग अनुवाद पढ़ चुके हैं, नित्यानंद प्रभु के स्वरूप का वर्णन कृष्णदास कविराज गोस्वामी 7 से 11 श्लोक में करते हैं। 7, 8, 9, 10 और 11। 7वां श्लोक में संकर्षण कारणतो यशाई गर्भोदशाई च पयोब्धिशाई शेषश्च जस्यांश कलाश नित्यानंदाख्य राम शरणं ममास्तु। संकर्षण कारणतो यशाई गर्भोदशाई पयोब्धिशाई शेषश्च जस्य अंश कला स नित्यानंदाख्य राम मम शरणम अस्तु। संकर्षण
मतलब पर व्योमाधिपति नारायण के द्वितीय बिहू संकर्षण। श्री बलराम के विस्तार जो चतुर्बिहू के रूप में हुआ उसको कहते हैं वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो उस चतुर्बिहू के अंदर जो दूसरा स्वरूप है श्री संकर्षण, वह संकर्षण जिनके अंश है, कला है, संकर्षण कर्णाब्धिशायी, गर्भोदशायी, पयोब्धिशायी, अमशेष जिनके अंश और कला है, वही नित्यानंद राम मेरे शरण स्वरूप हों। जैसा कि प्रारंभ में मैं इन सब श्लोकों का अनुवाद कर चुका हूं, नित्यानंद स्वयं बलराम है। जैसा कि सुप्रसिद्ध पद में आप सुनते हैं, कई बार गाए होंगे, सुने होंगे, ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत हैल से बलराम हैल निताई। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और उनका द्वितीय स्वरूप श्री बलराम नित्यानंद प्रभु के रूप में। लेकिन नित्यानंद प्रभु कौन है, थोड़ा विस्तार से सुनना जरूरी है। नित्यानंद स्वयं बलराम है, लेकिन बलराम का अर्थ क्या है? जिनसे सारा प्राकृत जगत का विस्तार हुआ है, वो है बलराम। जो परव्योम में चतुर्बिहू के रूप में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध के रूप में है, उनके मध्य में जो संकर्षण है, और संकर्षण के ही विस्तार हैं कारणोदकशायी, जिन्होंने सृष्टि की संकल्पना की, जिनके संकल्प से जगत सृष्टि हुआ, और इसके बाद उनका ही विस्तार जो उनके कल्पना से अनंत कोटि ब्रह्मांड बना, और प्रत्येक ब्रह्मांड के अंतर्गत जो भगवान अपने शरीर से निकले हुए जल से ब्रह्मांड को भर कर उसमें शयन किए, उनको कहते हैं गर्भोदकशायी। और फिर जगत की सृष्टि करके पालन का जिम्मेवारी स्वयं भगवान लेते हैं, क्षीर समुद्र में शयन करते हैं, उनको कहते हैं क्षीरोदकशायी। इसके साथ संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी जो केवल वही बचे रहते हैं, उनको शेष कहते हैं। और जो ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं, ये सब भगवान बलराम के अंश हैं। संकर्षण, कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी और शेष जिनके अंश और कला है, वही श्री नित्यानंद राम के हम शरण लेते हैं, यह कहा गया। मतलब श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरि करे कृष्ण रसेवन, आपने करे न कृष्ण लीला र सहाय, सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाय। 5 रूप से महाप्रभु अर्थात श्री कृष्ण चंद्र की सहायता करते हैं। 5 रूप से, स्वयं बलराम रूप से, और दूसरे संकर्षण, कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी। सृष्टि लीला कार्य करे धरि चारिकाय, और सृष्टि लीला को करते हैं कारणोदकशायी, गर्भोदकशायी, क्षीरोदकशायी के रूप में। और शेष रूप करे कृष्ण विविध सेवन, शेष रूप से भी कृष्ण की सेवा करते हैं। सृष्टि आदि सेवाकार, आज्ञा पालन, भगवान की इच्छा से वो सेवक के रूप में रहते हैं। इस प्रकार सर्व रूपेश आस्वादय कृष्ण सेवानंद, सेई राम चैतन्य संगे श्री नित्यानंद। यह है नित्यानंद प्रभु का स्वरूप। मायातीते व्यापी वैकुंठ लोके, पूर्णैश्वर्यो श्री चतुर्बिहु मध्ये, रूपम जस्योद्भाति संकर्षणाख्यम, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मायातीते, माया से अतीत, पूर्ण ऐश्वर्य परिपूर्ण वैकुंठ लोक में चतुर्बिहु के मध्य में जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं, इन चतुर्बिहु के बीच में जस्य संकर्षणाख्यम रूपम उद्भाति, जो संकर्षण के रूप से प्रकाशित होते हैं, तम नित्यानंद रामम प्रपद्ये,
एक बार में एक श्लोक में तो संपूर्ण रूप में उनका वर्णन कर दिया गया। 5 रूप हैं, श्री बलराम, संकर्षण, कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही, 5 एक साथ समवेत वर्णन किए। फिर क्रमशः कर रहे हैं कि जो चतुर्विहु के बीच में है, मायातीत षडैश्वर्य परिपूर्ण सर्वव्यापक वैकुंठ धाम में जो वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चतुर्विहु के बीच में जो संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं, वो है नित्यानंद प्रभु। मैं उनका आश्रय लेता हूँ। प्रकृतिर पार पर व्योम नामे धाम, श्री कृष्ण विग्रह जैसे विभूत्यादि गुणवान, सर्वज्ञ अनंत ब्रह्म वैकुंठ आदि धाम, कृष्ण कृष्ण अवतारेर ताहाई विश्राम। श्री भगवान परव्योम में अद्भुत वैभव प्रकाशित करके रहते हैं। सर्वोपरि श्री गोकुल ब्रजलोक धाम, श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम, सर्वज्ञ अनंत विभु कृष्ण तनुसम, ऊपर धयो सर्वव्यापी नाही का नियम। उसी सर्वोपरि धाम को श्वेत दीप भी कहते हैं, गोलोक भी कहते हैं और वृंदावन भी कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, अनंत हैं, विभु हैं, वैसे उनका धाम भी है। एक ही स्वरूप से भगवान अनंत रूप में हो जाते हैं। जैसे भगवान सर्वसमर्थ है, वैसे उनका धाम भी सर्वसमर्थ है। वो चिंतामणि स्वरूप है, कल्प वृक्षमय वन है, लेकिन ये प्राकृत चक्षु से, प्राकृत नेत्रों से उनको नहीं देखा जा सकता है। इन सब का वर्णन विस्तार से करते हैं। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, लक्षा वितेश सुरभीर विपालयंतम, लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, गोविंदवादि पुरुषम तम हम भजामी। वहां का हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, जहां जाकर के हम जो भी सोचे वो पूरा हो जाएगा। और वहां का हर मिट्टी, हर पत्थर चिंतामणि है, जहां जाकर हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। सारा भवन ही चिंतामणि से बना है। और जहां काम दुघा गो समूह है, जहां सुरभि है, कामनाओं को पूरा करने वाली गाय, एक जगह ही नहीं, 3 ऐसी चीजें हैं जो हमारी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। वृक्ष, चिंतामणि और सुरभि, सुरभि रभि पालयंतम, सहस्त्रों लाखों गायें हैं जो हमारे कामनाओं को पूरा करती हैं। जितना चाहो उतना दूहो, जब चाहो तब दूहो, जो चाहो वो दूहो। आप मीनू पढ़ दीजिए, सारा आइटम तैयार गाय के पास। लक्ष्मी सहस्त्र सत्संभ्रम से व्यमानम, वहां की प्रत्येक दासियां लक्ष्मी के समान है। लक्ष्मी ही दासी के रूप में रहती हैं। ऐसे हैं गोविंद, ऐसा है उनका धाम, ऐसे गोविंद का हम भजन करते हैं। इस प्रकार भगवत धाम का निरूपण करते हैं। और उस भगवत धाम में श्री भगवान बलराम श्री कृष्ण की अनेक रूपों में सहायता करते हैं। उसी को आगे कहते हैं, माया भरता जांड संघा श्रयांग, शेते साक्षात कारणोब्धि मध्य, जस्यई कांस श्री पुमान आदि देव, तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। जिनका अंग ब्रह्मांडों का आश्रय है, जो माया के साक्षात अधीश्वर हैं, साक्षात माया भरता, कारणोब्धि मध्य शेते आदि देव पुमान, जस्य एकांश तम नित्यानंद रामम प्रपद्ये। जो पहला श्लोक का वर्णन हुआ ना, उसी की अब क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। जिनका अंग ब्रह्मांडों का आश्रय है, जो माया के साक्षात अधीश्वर हैं, जो कारण समुद्र में शयन करते हैं, वही आदि देव ब्रह्मांड की सृष्टि के लिए जो पहला अवतार है पुरुषावतार के रूप में, जिनके एक अंश विशेष है, वो साक्षात बलराम नहीं है, जिनका अंश है, उन नित्यानंद नामक बलराम का हम शरण लेते हैं। नित्यानंद रामम प्रपद्ये, नित्यानंद और राम दोनों कर रहे हैं। उस नित्यानंद बलराम को हम आश्रय ग्रहण करते हैं, शरण लेते हैं। मतलब एक एक तत्व को फिर से 5 का निरूपण कर रहे हैं। बलराम कौन है, संकर्षण कौन है,
इसके बाद कारणोदक शाही कौन है, गर्भोदक शाही कौन है, क्षीरोदक शाही कौन है, इस बात को बार बार चर्चा की गई है शास्त्रों में, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण हम इसको भूल जाते हैं। समझना चाहिए भगवान श्री बलराम के ही अंश कारणोदक शाही हैं और वे सारे जगत की सृष्टि करते हैं, कारण जल में शयन करते हैं। कारण जल है, कारणोदक कहते हैं, जो संपूर्ण वैकुंठ जगत को घेर कर एक नदी बहती है जिसको बिरजा या कारणोदक कहते हैं, कारण समुद्र, और उसमें भगवान जगत की सृष्टि के लिए शयन करते हैं। वैकुंठ बेड़िया एक आछे जल निधि, अनंत अपार तार नाही को अवधि, वो अनंत है। वैकुंठेर पृथ्वी आदि सकल चिन्मय, माइक भूतेर तथि जन्म नहीं है। चिन्मय जल से ही परम कारण, जार एक काड़ा गंगा पतित पावन। उसी कारणोदक में भगवान कारणोदक शाही शयन करते हैं। और जब बलि के यज्ञ में वामन देव ने ब्रह्मांड को नापा तो पहले डेग में नीचे के लोग नाप लिए और दूसरे डेग में ऊपर के लोग नापने लगे, तो उनके नापने से ब्रह्मांड का कवर फट गया और कारणोदक उनके चरणों को धोते हुए गिरने लगा। वही कारण जल, अप्राकृत चिन्मय जल गिरने लगा। ये श्रीमद् भागवतम के 5 स्कंद के 17वें अध्याय में वर्णन है। और आज तक मरम्मत नहीं हुआ उस ब्रह्मांड का, जो एक बार उनके अंगूठा लगने से फटा, वो फटा ही रह गया। और वही कारण जल टप टप करके चूता हुआ ब्रह्मांड में आता है, ब्रह्मा जी के लोक में आया। भगवान के चरण जल को देखकर ब्रह्मा जी उनके चरण जल को अपने कमंडलू में धारण किए, लेकिन वह जल अनवरत गिरता है, इसलिए ओवरफ्लाई करके ऊपर बहने लगा। 3 भागों में विभाजित होकर लोक लोकांतरों को पवित्र करते हुए भारतवर्ष में भी आया है। उसी का एक कण, चिन्मय जल से ही परम कारण, जार एक काड़ा गंगा पतित पावन, उन्हीं का एक कण जल इधर आया है जो पतित पावन गंगा का रूप धारण किया है। स्पष्ट है, समझ रहा है ना। पूरे वैकुंठ लोक को घेर कर वो कारण समुद्र है और उस कारण समुद्र में भगवान शयन करते हैं। वहां से भगवान कारण जल में शयन करके प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, प्रकृति को देखते हैं। जो प्रकृति सम्यावस्था में प्रधान रूप में सोई रहती है, उस जड़ रूपा प्रकृति को शक्ति संचारित करते हैं भगवान देखकर। माया शक्ति रहे कारणाब्धि बाहिरे, कारण समुद्र माया परसिते नारे। माया उस अप्राकृत जगत से बाहर रहती है, कारण समुद्र से बाहर, वह कारण समुद्र का स्पर्श नहीं करती है। उस माया को भगवान देखते हैं, वही जगत के उपादान प्रधान प्रकृति है, उस पर देखते हैं। जगत कारण न है प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारिया तारे कृष्ण करे कृपा। वही कारणोधि साई प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं। कृष्ण शक्ति प्रकृति है गौड़ कारण, मुख्य कारण नहीं है प्रकृति, गौड़ कारण है। और वो भी कृष्ण के शक्ति से शक्तिमती होती है। अग्नि शक्ति लौह जन करे जारण, लोहा जब अग्नि के संपर्क में आता है तो जला देता है। लोहा आग नहीं है, आग के संपर्क में वो आग हो जाता है। उसी तरह प्रकृति क्रियाशीला नहीं है, वो कुछ कार्य नहीं करती, जड़ रूपा है। लेकिन उसमें जब भगवान स्पर्श करते हैं अपने दृष्टि से तो वो क्रियमाणा हो जाती है, वो उसमें संचलन हो जाता है, सृष्टि करने लगती है। जैसे रोड पर कार खड़ा है, अच्छा उसका इंजन है, तेल है, सब चीज ठीक ठाक है, फर्स्ट क्लास, लेकिन रोड पर दौड़ नहीं सकती। जब उसमें चेतन ड्राइवर जाता है तब दौड़ने लगती है। ऐसे उसमें दौड़ने की शक्ति नहीं है, और चेतनता प्राप्त होता है ड्राइवर के द्वारा। उसी प्रकार प्रकृति इसी तरह पत्थर, जल, हवा, पानी, ये सब प्रकृति के तत्व है, इसमें कोई अपनी क्रिया नहीं, लेकिन वह होने लगता है जब भगवान की दृष्टि पड़ती है। स्पष्ट है। तो इसी प्रकार जगत के मूल कारण भगवान है, और वही भगवान पुरुषावतार के रूप में जगत की सृष्टि करते हैं, इस जगत में आते हैं।
भगवान के अवतार के 6 डिवीजन है, 6 प्रकार है। पहला है पुरुषावतार, जो कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही और क्षीरोदकशाही 3 पुरुष के रूप में इस जगत की सृष्टि पालन करने के लिए भगवान आते हैं। और दूसरा अवतार का वेराइटीज है गुणावतार। प्रकृति के गुण सत्व रज तम को स्वीकार करके भगवान 3 रूप में जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। ब्रह्मा के रूप में जगत की सृष्टि करते हैं, रजोगुण को स्वीकार करके स्वयं विष्णु रूप में जगत का पालन करते हैं, सत्वगुण को स्वीकार करके, और तमोगुण को स्वीकार करके शिव के रूप में जगत का विनाश करते हैं। ये है गुणावतार। पुरुषावतार, गुणावतार। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होता है। उस मनवंतर सरकार में भगवान भाग लेते हैं, मनवंतरा अवतार के रूप में, मनवंतरा अवतार। मनु महाराज के सरकार में भगवान भाग लेते हैं। फिर चौथा है जुगावतार। प्रत्येक युग में भगवान युग धर्म का प्रवर्तन करने आते हैं। 5वां अवतार है शक्त्यावेशावतार। किसी विशेष व्यक्ति में शक्ति संचारित करके धर्म की स्थापना कराते हैं, जगत की रक्षा करते हैं। जैसे व्यास देव में, पृथु महाराज में, भगवान परशुराम में, देवर्षि नारद में शक्त्यावेशावतार है। और लास्ट है 6वां लीलावतार। भगवान जब स्वयं अपने अप्राकृत जगत से इस प्राकृत जगत में कुछ खेलने के लिए, आनंद के लिए आते हैं, उनको लीलावतार कहते हैं। जैसे कृष्णावतार, मत्स्यावतार इत्यादि। इस प्रकार ये वर्णन कर रहे हैं। भगवान कारणोदकशाही के रूप में जगत की सृष्टि करते हैं। वो कारणोदकशाही की केवल कल्पना से सृष्टि होती है। अनंत कोटि ब्रह्मांड वैसे निकलता है जैसे गवाक्ष में धूल कण। गवाक्ष समझते हैं? नहीं। खपड़ैल मकान में या फूस के मकान में जो छेद होता है, वहां से सूर्य का किरण आता है मकान के अंदर। सूर्य के किरण का जो मार्ग है, उस मार्ग में छोटे छोटे धूल कण उड़ते हुए दिखते हैं। उसको गिने हैं आप कभी, कितना धूल कण है? अनंत अनंत धूल कण छोटा 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 नाचता है। वैसे भगवान के श्वास से अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलता रहता है। ये है कारणोदकशाही। और वो कारणोदकशाही भगवान बलराम के अंश है। अगण्य अनंत जत अंड सन्निवेश ततो रूपे पुरुष करे सवाते प्रवेश। पुरुष नासाते जबे बाहिर आए श्वास, निश्वास सहित है ब्रह्मांड प्रकाश। जब भगवान का सांस निकलता है तो ब्रह्मांड निकलता है। जब सांस लेते हैं तो सब भीतर चला जाता है। पुनरअपि श्वासे जब प्रवेशे अंतरे श्वास रह ब्रह्मांड वैसे पुरुष शरीरे। तो उदाहरण भी दिए हैं। गवाक्षेर रंधे जेन त्रस रेणु चले पुरुषेर लोम कूपे ब्रह्मांडेर जाले। परम पुरुष कारणोदकशाही के एक एक रोम कूप में एक एक श्वास पर अनंत अनंत ब्रह्मांड निकलता है। इसको स्पष्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जशैक निश्वसित काल मथावलंब जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा। विष्णु महान सही जस्य कला विशेषो गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामी। ब्रह्मा जी यही बात कह रहे हैं कि जिनके श्वास निकलने से, जिनके श्वास से ब्रह्मांड निकलता है, सृष्टि और विनाश होता है, वो जीवंती लोम बिलजा जगदंड नाथा। वो जगत के नाथ कारणोदकशाही, जिनके लोम बिलजा, जिनके एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड होता है, वह विष्णु महान विष्णु कारणोदकशाही जस कला विशेष हो, जिनकी कला मात्र है, वो है गोविंदवादि पुरुषम तमहम भजामी। वह है श्री बलराम। और बलराम के भी कारण भगवान है। इस तरह से भगवान के अनेक अवतार, अनेक रूप है। और उन अवतारों के विषय में भी थोड़ी चर्चा करते हैं। यद्यपि कहिए तारे कृष्णेर कला करी मत्स्य कुर्माद्य अवतारे तेहो अवतरी। उनके अनेक अवतार हैं, लेकिन स्वयं कृष्ण
अवतारों का उत्स है, मूल कारण है। इते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति जुगे जुगे। यही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता, नाना अवतार करे जगतेर भरता। वही पुरुष विविध रूप में जब जैसा जरूरत पड़ता है वैसा आते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय में वर्णन है, आद्योवतारः पुरुषः परस्य काल स्वभाव सत्सन मनस्य द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट स्थानुचरिष्णु भूमना। वही भगवान पुरुषोत्तम सर्वश्रेष्ठ सृष्टि के जो मूल कारण है, वही प्रकृति प्रवर्तक प्रथम पुरुष पुरुषावतार कारणोदकशाही है। उन्हीं की विभूति एक काल स्वभाव सत असत मन द्रव्य विकार गुण इंद्रिय और विराट स्वराट सारा स्थावर जंगम सब कुछ उनसे निकलता है। वही सबके उत्स है। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महदादि भी संभूतम षोडश कलमादव लोक से शिक्षया। वही सारे सृष्टि के उत्स हैं, सर्वाश्रय हैं। यद्यपि तिहो सर्वाश्रय तहा ते संसार अंतरात्मा रूपे तिहो जगत आधार। सारे जगत की सृष्टि के आधार वही है। इस प्रकार भगवान संकर्षण के भगवान नित्यानंद के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, जस्यान सांसः श्रील गर्भोदशाई यनाभ्याब्जम लोक संघात नालम लोक सृष्टु सूतिका धाम धातु तम नित्यानंद रामम प्रपद्ये। कारणोदकशाही जब सृष्टि करते हैं अनंत कोटि ब्रह्मांड के, तो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर भगवान शयन करते हैं, उनको गर्भोदकशाही कहते हैं। और उनके नाभि से कमल का फूल निकलता है और उस पर लोक सृष्टा ब्रह्मा की सृष्टि होती है। ब्रह्मा का जन्म स्थान है। वह गर्भोदकशाही जिनके अंशांश हैं, अंश के अंश हैं, अंशांश उनके अंश हैं कालोदक और कालोदक के अंश हैं गर्भोदक। तो अंश ही नहीं अंशांश, अंश के अंश हैं। उन श्री नित्यानंद नामक बलराम का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। सेई पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति हैया। इसी श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं। भीतर प्रवेशी देखी सब अंधकार रहिते नहीं का स्थान करिल विचार निज अंगे स्वेद जल करिल सृजन से जले कैल अर्ध ब्रह्मांड भरण। इसी का अनुवाद कर रहे हैं। आधा जल ब्रह्मांड से भर देते हैं। ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि जो जन आयाम विस्तार है 2 1 सम। आधा भर देते हैं। 50 कोटि जो जन बड़ा है ब्रह्मांड, उसमें आधा जल भरकर और फिर उसमें नाभि से कमल निकलता है। उसी को 14 भागों में बांटकर 14 भुवन है। उस पर ब्रह्मा की सृष्टि होती है। वो भी जिनके अंश के अंश हैं, वो है नित्यानंद राम। और फिर लास्ट में जस्यान सांसांसः परमात्मा खिलानाम पोष्टा विष्णु भाति दुग्धा विषाई छोड़ी भरता जत कला सोप्यनंत तम श्री नित्यानंद रामम प्रपद्ये। अखिलानाम परात्मा पोष्टा दुग्धा विषाई विष्णु जस्य अंशांशांश। अखिलाना मतलब अखिल माने सब, अब कुछ बचा नहीं है। पूरा ब्रह्मांड उसको समष्टि कहते हैं। एक एक व्यक्ति का शरीर है, वो भी अद्भुत ढंग से उसका निर्माण हुआ है। उसमें इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उसमें भोजन जाता है, पचता है, खून का संचार होता है। ये भी एक विचित्र चीज है ना शरीर। तो ये है व्यष्टि, और इसके साथ साथ सारे जीवों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड, यह है समष्टि। व्यष्टि और समष्टि को अखिलानम कहते हैं। संपूर्ण सृष्टि का परात्मा पोष्टा, जो परम आत्मा भगवान है, परमात्मा, वही पालन करता है। और वही ब्रह्मा जी के लोक के ऊपर क्षीरोदकशाही क्षीर समुद्र में शयन करते हैं। तो वो क्या है नित्यानंद प्रभु के अंशांशांश, अंश के अंश के अंश,
मतलब कारणोदकशाही अंश, गर्भोदकशाही अंशांश और क्षीरोदकशाही अंशांशांश, अंश के अंश। तो ये छोड़ी भरता सह अनंत अपि यत कला तम से नित्यानंद रामम प्रपद्ये। मस्तक पर पृथ्वी को जो धारण करते हैं शेष, वो अनंत देव जिनके कला है, ये तो अंशांशांश है क्षीरोदकशाही, और शेष जो पृथ्वी को धारण करते हैं वो है जत कला तम से नित्यानंद रामम प्रपद्ये। सेई विष्णु है तार अंशांशेर अंश, सेई प्रभु नित्यानंद सर्व अवतंश। वही प्रभु नित्यानंद है सबके कारण। सेई विष्णु शेष रूपे धरे न धरणी, कहाँ आछे मही सिरे हे न नहीं जाने। पृथ्वी कहाँ है उनके सिर पर, उनको पता भी नहीं चलता है। इतना विशाल ब्रह्मांड सरसों के दाने के बराबर होता है। सहस्त्र विस्तीर्ण जार फणार मंडल, सूर्य जी ने मणिगण करे झलमल। पूरा विशाल ब्रह्मांड एक सरसों की दाने की तरह रहता है। सहस्त्र विस्तृत फण है उनका। 50 कोटि योजन पृथ्वी विस्तार, जार एक फण रहे सरसप आकार, सरसों के समान। सेई तो अनंत शेष भक्त अवतार, ईश्वर सेवा बिने नाही जाने आर। अब देखिए मुख्य रूप से बलराम तत्व का निरूपण अब इतना तो हो गया। और शेष क्षीरोदकशाही, गर्भोदकशाही, कारणोदकशाही, संकर्षण। अब मूल बलराम का स्वरूप जानिए वो है कौन। सनकादिक भागवत सुने जार मुखे, भगवानेर गुण कहे भाषे प्रेम सुखे। सनकादिक भागवत जिनके मुख से सुनते हैं, शेष से सनकादिक भागवत सुने हैं, भगवान संकर्षण से, भगवान बलराम से। और बलराम जी का और विस्तार सुनिए। भगवान के जो निवास स्थान है, जो छत्र है, जो पादुका है, सैया है, आसन है, करताल है, मृदंग है, शंख है, आरती सेठ है, सब बलराम जी हैं। भगवान के सेवा में जो कुछ लगता है, छत्र, पादुका, सैया, उपाधान, बसन, आराम, आवास, जग, सूत, सिंहासन, सब बलराम जी हैं कृष्ण सेवा में लगे हुए। एक मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे। एक ही बलराम जी विविध रूप में सेवा करते हैं। एक मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण ते शेषता पाइया शेष नाम धरे। एक ही मूर्ति कृष्ण सेवा के लिए विविध रूप धारण किया है, वो है श्री बलराम। ये विशेष बात जानने को मिल रहा है, विशेष रूप में जानिए। सेई तो अनंत जार कही एक कला, हे न प्रभु नित्यानंद के जाने तार खेला। ये सब अनंत रूप में विस्तार है, वही श्री बलराम नित्यानंद है। ताहा के अनंत कही की तार महिमा, अथवा भक्तेर वाक्य मानी सत्य कही, से हो तो संभवे ताहे जाते अवतरी। अवतार अवतारी अभेद जे जाने, पूर्वे जैसे कृष्ण के केह कही करी माने। पहले कृष्ण के विषय में भी वर्णन आया है कि कृष्ण ही वामन है, कृष्ण ही नृसिंह है, कृष्ण ही श्री राम है, अथवा वामन ही श्री कृष्ण है, राम ही श्री कृष्ण है। इस रूप में कहे तो कोई भेद नहीं है। केह कहे कृष्ण साक्षात नर नारायण, केह करे कृष्ण है साक्षात वामन। कोई कहे कि कृष्ण नर नारायण के अवतार है, या कोई कहता है कि वो साक्षात वामन है। केह कहे कृष्ण क्षीरोदकशाही अवतार, कोई कहता है कि क्षीरोदकशाही के अवतार है। असंभव न है सत्य वचन सवार, सब ठीक कह रहे हैं। कृष्ण जब अवतार सर्वास आश्रय, सर्व अंश आशित तबे कृष्ण ते मिलाए। जब भगवान आते हैं स्वयं कृष्ण, तो उनमें सारा अंश कला सब आ जाता है। और कभी कभी अलग अलग रूप में आते हैं। जेई जेई रूपे जाने सेई ताहा कय, सकल संभवे कृष्ण किछु मिथ्या नय। जो जैसा वर्णन करता है वो ठीक कहता है, कोई गलत नहीं है। अब भगवत तत्व में भेद करना भगवत अपराध है। कभी कोई कहता है विष्णु श्रेष्ठ है कि कृष्ण श्रेष्ठ है, ये सब विचित्र मूर्खता है। एक ही व्यक्ति कभी टी शर्ट जीन्स पहन कर आया तो जीन्स वाला श्रेष्ठ है कि धोती वाला श्रेष्ठ है,
एक ही व्यक्ति धोती पहनकर आया तो पगड़ी वाला श्रेष्ठ है कि शेविंग वाला श्रेष्ठ है, और दाढ़ी वाला श्रेष्ठ है कि शेविंग वाला श्रेष्ठ है, ये क्या बात है? व्यक्ति तो एक ही है। इसमें विष्णु स्वरूप में, भगवत स्वरूप में भेद करना भगवत अपराध है, विशेष ध्यान देना चाहिए। विष्णु कृष्ण के अवतार है कि कृष्ण विष्णु के? तो कृष्ण भक्त लोग सिद्ध करना चाहते नहीं, कृष्ण के अंश है विष्णु। विष्णु ही बार बार जगत में आते हैं, तो जो जो कहता है वो सब ठीक कहता है। जय जय रूपे जाने से ही ताहा कय, सकल असंभवे कृष्ण है, किछु मिथ्या न है, कोई गलती नहीं है। जितना जिसकी समझ है वही ठीक है। उसमें तर्क वितर्क करके एक दूसरे को हराने का, राम भक्त श्रेष्ठ है कि कृष्ण भक्त श्रेष्ठ है, लड़ते रहते हैं। जय श्री राम, राधे श्याम, लड़ते रहते हैं। सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम। बनारस में पढ़ रहे थे तो दो महात्मा 80 घाट पर जुटते थे सुबह सुबह में, भोर में 5 बजे से 7 बजे तक वो झगड़ते थे। सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, यही करते रहते, और कोई गाली गलौज नहीं, दोनों लड़ते थे। एक कहते थे सीताराम, एक कहते थे राधे श्याम। राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम, बहुत अच्छा लगता था। तो इस तरह स्नान करना, तिलक करना, सब में राधे श्याम, सीताराम, राधे श्याम, सीताराम। गंगा स्नान करते थे और इस तरह से बोलते थे। इस तरह से अतएव श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई सर्व अवतार करी लीला सवार दिखाई। वही श्री कृष्ण चैतन्य है, स्वयं भगवान ब्रजे नंदन। यही रूपे नित्यानंद अनंत प्रकाश है, यही भावे कहे मुई चैतन्य दास। उनका ही स्वरूप है, लेकिन वो अपने को दास कहते हैं। और विशेष रूप से सुनिए, कभु गुरु, कभु सखा, कभु भृत लीला, पूर्वे जन 3 भावे ब्रजे कैल खेला। ब्रज में जो खेल किए, लीला किए, वो 3 भाव में, कभी गुरु बड़े भाई, कभी सखा कंधे पर हाथ रखकर सखाओं को लड़ाते हैं। वाह वाह भाई साबस। 2 गोप लड़ते हैं तो कृष्ण बलराम एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख करके देखते हैं तमाशा, जैसे वृंदावन में कृष्ण बलराम है, उस मूड में रमण रेती में लड़ते हुए अपने गोप सखाओं को देखते हैं, तो सखा भाव में है। कभू भृत लीला, कभी नौकर की तरह सेवा करते हैं, कभी कंधे पर चढ़ाकर चलते हैं बलराम जी। तो इस तरह पूर्वे जन 3 भावे ब्रजे कैल खेला। वृष हैया कृष्ण सने माथा माथी रण, कभी बैल बनते थे सांड, और सांड बन करके दोनों अपने सिर को लड़ाकर लड़ते थे। माथा माथी रण, कभू कृष्ण तार पदे करे संवाहन, कभी कृष्ण अपने बड़े भाई के चरण संवाहन करते थे। अपना के भृत करी कृष्ण कभू जाने, कृष्ण र कला अपना के माने। कभी मानते थे कि हम कृष्ण के सेवक हैं, कृष्ण की कला के कला हैं। विस्मारई नर्जंतो युधाते परस्परम, अनुकृत्य ऋतैर्जंतु चेरतु प्राकृतौ जथा। कभी कभी प्राकृत व्यक्ति की तरह, साधारण बच्चों की तरह बैल बनकर शब्द करते हूं गर्जन करते हुए लड़ते थे। कभी हंस और मोर आदि का अनुकरण करके उनके जैसा बोलते थे, कोयल के बोली का अनुकरण करते थे, कू कू ऐसे भी बोलते थे। क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपवर्हणम, स्वयं विश्रमत्यार्जम पाद संवाहनादि भी। कभी कभी क्रीड़ा परिश्रम करते हुए, खेलते हुए जब श्री बलराम जी थक जाते, किसी गोप सखा के गोद में सिर रख करके शयन करते थे वृक्ष के नीचे, तो श्री बलराम जी का चरण संवाहन करते। श्री कृष्ण चरण संवाहन करते, उनको पंखा झलते, ये सब करते। तो कभी बड़े के रूप में सेवा स्वीकार कर लेते, कृष्ण चरण दबा रहे हैं, ठीक है छोटा भाई है। जब ब्रह्मा जी गोप बच्चों को और बछड़ों को चुरा लिए, 1 साल तक बलराम जी को पता भी नहीं चला कि कृष्ण ही बछड़ा बने हैं और बच्चा बने हैं। एक दिन की घटना है, जब 4-5 दिन बाकी था, 5-6 दिन साल पूरा होने में, गोप लोग गाय लेकर गोवर्धन में चरा रहे थे, बछड़े लेकर ये लोग चले गए।
बछड़ों को देखकर गायें दौड़ते हुए बहुत तेज, रोकने पर भी नहीं रुकी और अपने बच्चों को आकर दूध पिलाने लगी, चूमने लगी असमय में, दोपहर में। और गोप लोग भी क्रोधित होकर चल रहे थे कि देखो ये लड़के इधर ला दिए बछड़ों को। जो ही गोप लोग नजदीक आए तो अपने अपने बच्चों को स्नेह करने लगे। बलराम जी तो देखकर चकित हो गए कि अब तक की तो ये घटना है कि सारी गायें, सारे लोग केवल कृष्ण को देखना चाहते हैं, कृष्ण से बात करना चाहते हैं, कृष्ण का स्पर्श चाहते हैं, और आज तो ये लोग सब लोग केवल अपने अपने बच्चों में आसक्त हैं। तो अद्भुत घटना है। देखने लगे कृष्ण की तरफ बलराम जी की, ये है क्या? केयम वा कुत आयाता दैवी वा नार्युतासुरी प्रायो मायास्तु में भरतु नान्या में पी विमोहिनी। यह माया कौन है? किसकी माया है? कहां से आई है? क्या यह दैवी माया है, मानसी माया है, अथवा आसुरी माया है? हो न हो मुझे विमोहित करने वाली एक कृष्ण की ही माया है। इसके अतिरिक्त कोई भी माया मुझको नहीं प्रभावित कर सकती ना। तो बलराम जी वहां अपने छोटे भाई को अपने से बड़ा मान लिए ना। इस तरह से कभी आर्य मानते हैं, कभी भगवान मानते हैं। जब दुर्योधन की बेटी का स्वयंवर चल रहा था, दुर्योधन के प्रति बलराम जी क्रोधावस्था में बोल रहे हैं। जस्यांघ्रि पंकज रजो अखिल लोक पालई मौलूत्यमयी धृतम उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भोऽहमपि जस्य कलह कलाया श्रीश्चोद्वह हेम चिरमस्य निपासनम क। श्री बलराम जी कह रहे हैं कि लोकपाल और समस्त तीर्थों के तीर्थ स्वरूप जिनकी पदरज को अपने मस्तक पर धारण करते हैं, एवं ब्रह्मा शिव, मैं मतलब बलदेव, लक्ष्मी, हम में से कोई भी जिनके अंश अथवा अंशांश के रूप में जिनके पदरज को सदा धारण करते रहते हैं, उनके सामने सामान्य राज सिंहासन का क्या महत्व है? प्राकृत अप्राकृत सारा जगत जिनका है और जिनके कृपा प्रसाद से सारा जगत सुख भोग रहा है, उनको राज्य का अधिकार नहीं है। उसी क्रम में अनुवाद कर रहे हैं कृष्णदास कविराज। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जारे जैसे नचाए से तैसे करे नृत्य। एकमात्र ईश्वर कृष्ण है, जिसको जैसे नचाते हैं वैसे बंदर की तरह नाचना है। यही मत चैतन्य गोसाई एकल ईश्वर आर सब पारिषद के हवा किंकर। वही कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। गुरु वर्ग नित्यानंद अद्वैत आचार्य श्रीवासादि जार जत लघु सम आर्ज सबे पारिषद सबे लीला र सहाय सबा लैया निज काल साधे गौर राय। सबको लेकर चैतन्य महाप्रभु आए अपनी लीला का स्वादन करने के लिए। यद्यपि अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु साक्षात ईश्वर हैं, फिर भी सेवक हैं। अद्वैत आचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, प्रभु गुरु करी मानेती हो तो किंकर। प्रभु को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं और अपने को उनका किंकर मानते हैं। अद्वैताचार्य यद्यपि पहले आए और बहुत बड़े आचार्य थे, भक्ति की स्थापना करते, भागवत पढ़ाते थे, बहुत बड़े थे, उनके पिताजी के समान जगन्नाथ मिश्र के समवयस्क थे, फिर भी अपने को सेवक मानते थे। आचार्य गोसाई तत्व ना जाए कथन कृष्ण अवतारी ते हो तारी ल भुवन। अद्वैताचार्य का भी वर्णन होगा कि वे भी आए पहले और भगवान को अपने हुंकार से प्रकट किए। नित्यानंद स्वरूप पूर्वे हैला लक्ष्मण लघु भ्राता हैया करे रामे र सेवन। वही नित्यानंद पहले लक्ष्मण के रूप में छोट भाई बनकर राम की सेवा किए। रामे र चरित्र सब दुखे र कारण स्वतंत्र लीलाए दुख सहे न लक्ष्मण। राम के लीला में लक्ष्मण जी को बड़ा दुख हुआ, कुछ भी कह देते थे, ऐसा करो जाओ सीता को वन में छोड़ाओ। ये क्या तमाशा है? छोटा भाई है तो इतना सताएंगे। निषेध करीते नारे जाते छोट भाई
मौन करी रहे लक्ष्मण मने दुख पाई। उस समय तो निषेध भी नहीं कर सकते थे, बड़े भाई की आज्ञा को कैसे निषेध करें। मन में तो दुख होता था कि कुछ भी उठपटांग कह देते हैं, लेकिन मौन होकर आज्ञा पालन करते थे। कृष्णावतार ज्येष्ठ महिला सेवा कारण अब कान पकड़ लिए कि छोट भाई बनकर नहीं आएंगे, आगे पहले आएंगे बड़ा भाई बनकर। कृष्ण के कराइला न सुख आस्वादन, फिर कृष्णावतार में बड़े भाई बनकर आए बलराम। राम लक्ष्मण कृष्ण रामेर अंश विशेष, अवतार काले दोहे दोहाते प्रवेश। से ही अंश लैया श्रेष्ठ कनिष्ठाभिमान, अंशांशी रूपे शास्त्र करे व्याख्यान। नित्यानंद के रूप में आए हैं, तो इसमें लक्ष्मण और बलराम दोनों का भाव है, बड़े और छोटे दोनों। रामादि मूर्ति सुकला नियमेन तिष्ठन्, नाना अवतार मकरोद भुवनेषु किंतु, कृष्ण स्वयं संभवत परमः पुमान जो, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। परम पुरुष श्री कृष्ण इस धरातल में अवतीर्ण हुए विविध रूपों में, राम इत्यादि रूप में जो विविध अवतार धारण करते हैं, जो सभी अवतारों के उत्स हैं, कारण हैं, उस गोविंद का हम भजन करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद से ही राम, नित्यानंद पूर्ण करे चैतन्य रकाम। वही स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु श्री बलराम और उनके काम को पूरा करने के लिए आए। नित्यानंद महिमा सिद्धू अनंत अपार, एक कड़ा स्पर्शी मात्र से कृपा तहार। उनकी तो महिमा अनंत है, अपार है, लेकिन हम एक कण केवल छुए बस। नित्यानंद प्रभु मुझको क्षमा करें, मैं अपने संबंधित बातों को कहने जा रहा हूं कि नहीं कहना चाहिए, फिर भी मैं कहना चाहता हूं। क्या मैं बताऊं, मेरे जैसे व्यक्ति को इतना ऊपर चढ़ाए, वेद गुह्य कथा यही अयोग्य कहिते, तथापि कहिए तार कृपा प्रकाशित है। फिर मैं उनकी कृपा का वर्णन करने के लिए इसको कह रहा हूं। उल्लास है मन में कि कहूं, पता नहीं कहना उचित है कि नहीं है। नित्यानंद प्रभु मोर क्षमा अपराध, हे नित्यानंद प्रभु मुझे क्षमा कीजिएगा। अवधूत वेश में कभी कभी आते थे, बहुत अद्भुत रूप होता था। मीन केतन रामदास नाम का एक व्यक्ति था, हमारे घर में एक बार अखंड कीर्तन चल रहा था, वहां निमंत्रण दिया गया मीन केतन रामदास को। आकर के बैठे, सभी वैष्णव लोग उनके चरणों को प्रणाम किए, सब नमस्कार किए। नमस्कार करीते कार ऊपरे ते चढ़े, और वो भी भाव में हो जाते थे। नित्यानंद के मीन केतन रामदास प्रेमे के बंसी मारे के हवा छपड़े, बंसी लेकर चलते थे, तो किसी को बंसी से मार रहे हैं, किसी को तमाचा से मार रहे हैं। उनके आंखों में अद्भुत अश्रु धारा है, सारे सात्विक विकार है। नित्यानंद 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 बोली, जब वे करे न हुंकार, ताहा देखी लोके रहे महा चमत्कार। लोग चकित हो जाते थे। राणव मिश्र नाम के एक विप्र थे, ब्राह्मण, और मूर्ति के निकट सेवा करते थे। उनको देखकर अंगने आसिया तिहो ना कैला संभास, ताहा देखी क्रुद्ध हैला बले रामदास। तो उनको देख करके प्रणाम भी नहीं किए, तब तक आवेश में भर कर कहे कि देखो ये दूसरा रोमहर्षण आ गया, इसको मारना पड़ेगा। बलराम देखिए ना कैला प्रत्युगमन, बलराम जी के आवेश में थे, कहे देखो मुझको प्रणाम ना कर रहा है। ये तो बलि नाचे गाय करे संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करीला रोष। उस स्थिति में जब ये बोलने लगे मिश्र जी को, तो हमारा भाई था, मोर भ्राता सने तार किछु हिला बाद, मेरे भाई से थोड़ा बहस हो गया। चैतन्य गोसाई ते तार सुदृढ़ विश्वास, हमारे भाई के चैतन्य महाप्रभु पर तो विश्वास था, लेकिन नित्यानंद के व्यवहार से कभी कभी वो चिढ़ते थे, कभी कभी एकदम मतवाला जैसे पागल जैसा व्यवहार करते थे। किसी के चलते चलते कंधे पर चढ़ जाते थे, अरे चल नंदीश्वर मैं शिव हूँ, और कभी कुछ कहने लगते थे। यहा सुनी रामदास दुख हैल मने, तावे तो भ्राते रे आमी कहीं नु भरतने। रामदास को थोड़ा खराब लगा। मीन केतन रामदास, दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद ना मानह तुम्हार हवे सर्वनाश।
नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु ये कहीं है, तुम नहीं मानते हो तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाए। एक विश्वास अन्य ना करे सम्मान, एक को विश्वास करता है या एक को सम्मान नहीं करता है तो अर्ध कुकुट न्याय तुम्हारा प्रमाण। तुम नित्यानंद को नहीं मानते, चैतन्य महाप्रभु को मानते हो तो अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध कुकुट न्याय मतलब एक मुर्गी अंडा देती थी, एक व्यक्ति के पास मुर्गी थी तो सोचा कि ये पिछला भाग तो बड़ा उपादेय है, अंडा दे रही है, लेकिन अगला भाग बड़ा खर्चीला है, इसको दाना खिलाना पड़ता है, तो इससे क्या फायदा है। पिछला भाग रहेगा तो उसके सिर को काट दिया जो खाने वाला है, तो अंडा आना बंद हो गया। तो उसी प्रकार कुछ लोग तो शास्त्र के सिद्धांत को आधा मानते हैं, आधा नहीं मानते। क्रुद्ध हैया बंसी भांगी चले रामदास, छोड़कर बंसी तोड़कर वहां से चले गए हमारे घर पर, हमारे भाई पर नाराज होकर। तत्काले अमार भ्रातर होइल सर्वनाश, वास्तव में अद्भुत स्थिति हुई, सारा नष्ट हो गया। यही तो कहिल तार सेवक का प्रभाव, आर एक कही तार दयार स्वभाव। नित्यानंद प्रभु के सेवक का ये प्रभाव है कि सब कुछ विनाश हो गया। अब मैं नित्यानंद प्रभु के विषय में थोड़ा कहता हूँ। से ही रात्रि प्रभु मोरे दिल दर्शन, उसी रात्रि में नित्यानंद प्रभु मुझको दर्शन दिए। नैहाटी के निकट झामटपुर ग्राम में, बर्धमान जिला में स्थान है। कहाँ स्वप्न देखा दिला नित्यानंद राम, लगता है कि वहीं उनका गांव है। मैं दंडवत प्रणाम किया उनके चरणों में, तो कहे उठो उठो देखो मेरा चमत्कार। मैं देखा सुंदर श्याम चिकन प्रकांड शरीर, साक्षात कामदेव के समान महाबलवान अद्भुत स्वरूप था। सुललित हस्त पद कमल लोचन, बहुत सुंदर आंख, पट वस्त्र सिरे पट वस्त्र परिधान, सुवर्ण कुंडल कड़े स्वर्णांगद बाला, पाए ते नुपुर बाजे कंठे पुष्प माला। बड़ा सुंदर आभूषण पहने थे, बहुत सुंदर चंदन लगाए थे, मतवाले गजराज की तरह उनका चाल था, करोड़ों चंद्रमा की तरह उनके मुख की आभा थी और बड़ा सुंदर स्वरूप था। पारिषद लोग उनके साथ थे गोप वेश में। कृष्ण कृष्ण सबे कहे सप्रेम आवेश, सिंह बंसी बाजाए केह नाचे गाय। सब गोप सखा थे। सेवक जो गाय तामुल चामर डुलाए, कोई चावल डुला रहा है, कोई पंखा झुमा रहा है। नित्यानंद स्वरूप देखिया वैभव, खीवा रूप गुण लीला अलौकिक सब। क्या मैं बतलाऊं स्वप्न में जो चीज देखा, आनंद बिहवला आमी किछु ही न जानी, तबे हासी प्रभु मोरे कहिले न बाड़ी। अये अये कृष्णदास ना करिह भय, वृंदावन जहाँ तहाँ सर्वलभ्य है। ओ कृष्णदास भयभीत मत हो, मेरी आज्ञा है तुम वृंदावन जाओ, वहां जाने पर तुमको जो चाहिए मिल जाएगा। ये तो बोली प्रेरिला मोरे हाथ सानी दिया, अंतर्धान कैला प्रभु निज गण लैया। तुम वृंदावन जाओ, मूर्छित हैया मुई पड़ी भूमिते, स्वप्न भंग हैला देखी हैया छे प्रभाते। जब मेरा नींद खुला वह बेहोश था, बाद में देखा तो सुबह हो गया। प्रभु आज्ञा हैला वृंदावन जाइबार, से ही क्षण वृंदावन करीनु गमन, प्रभु रे कृपाते सुखे आइनु वृंदावन। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, जहार कृपाते आइनु वृंदावन धाम। उनके कृपा से मैं वृंदावन आया हूँ। और जय जय नित्यानंद जय कृपामय, जहाते पाइनु रूप सनातन आश्रय। जहाँ हईते पाइनु रघुनाथ महाशय, जहाँ हईते पाइनु श्री रूप आश्रय। यहाँ पर आकर मैं रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ने का अवसर लाभ किया। मेरा जो कुछ भी है उनकी कृपा से है। यद्यपि मैं बहुत नीच व्यक्ति हूँ और प्रसंग पाकर मैं नित्यानंद प्रभु की कृपा को नहीं झेल पाया, तो अपने साथ की आत्मकथा कह दिया। हाय हाय मैं क्या कहूँ, कैसे कहूँ। जगाई मधाई हैते मुई से पापिष्ट, पुरुष कीट हैते मुई से लघिष्ठ। कहते हैं जगाई मधाई को आप पापी मानते होंगे, मैं जगाई मधाई से भी बढ़कर पापी हूँ। और मल में गुह के अंदर जो कीड़ा है वो भी मुझसे बड़ा है, मैं उससे भी छोटा हूँ। पुरुष कीट हैते मुई से लघिष्ठ। मोरे नाम सुने जई तार पुण्य क्षय, मोरे नाम लय जय तार पाप है। जो मेरा नाम अगर लेगा तो उसका पुण्य क्षय हो जाएगा और पाप से भर जाएगा। ये तो अति दीनता में कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हनुमान जी भी कहते हैं कि मैं ऐसी जाति में जन्मा हूँ कि मेरा स्मरण करने पर लोग को दिन भर भोजन नहीं मिलेगा।
ऐसी बात नहीं है। मोर नाम सुने जई तार पुण्य छय, ये मन निघृण मोरे कीवा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत संसारे। एकदम कृष्णदास कविराज गोस्वामी अति दैन में बोल रहे हैं कि ऐसे घृणित व्यक्ति पर कौन कृपा कर सकता है बिना नित्यानंद के। प्रेमे मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। वास्तव में मेरे जैसे नीच को उन्होंने स्वीकार कर लिया, उनके दृष्टि में कोई उत्तम और अधम नहीं है। जे आगे पढ़े तारे करे निस्तार, अतएव निस्तारी ल मोहेन दुराचार। कहते हैं कि इस प्रकार मेरे जैसे नीच को भी इन्होंने निस्तार किया। मोह पापिष्टे आनिले न श्री वृंदावन, मोहेन अधम्य दिल श्री रूप चरण। कहते मेरे जैसे पापी उन्होंने वृंदावन ला दिया और मेरे जैसे अधम को श्री रूप गोस्वामी का चरण दिया। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, कई बार जोग नहीं सब कथन। मैं अपनी आत्म कथा कह रहा हूँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहा हूँ, जिनकी कृपा से मैं मदन मोहन गोविंद जी का दर्शन प्राप्त किया। वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल, रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। राधा ललितादि संगे रास विलास, मनमथ मनमथ रूपे चाहर प्रकाश। तो इस प्रकार साक्षात कामदेव को भी मोहित करने वाला रूप है मदन मोहन और श्री गोविंद जी का। तासामाभिर्भुर छोरी स्मय मान मुखाम्बुजा, पीताम्बर धर स्लग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। रास के श्लोक को उद्धृत करते हुए कह रहे हैं कि साक्षात श्री भगवान गोपीनाथ गोपियों के बीच में एक बार अंतर्हित हो गए और फिर जब प्रकट हुए तो बड़ा सुंदर रूप था। पीत बसंत बनमाला, सुंदर हास्य और कंदर्प को भी आश्चर्य में डालने वाला रूप। स्वमाधुर्य लोकेर मन करे आकर्षण, दुई पासे राधा ललितादि करे न सेवन। नित्यानंद दया मोरे तारे देखाइल, श्री राधा मदन मोहन प्रभु करी दिल। मोह अधमे दिल श्री गोविंद दर्शन, कही बारे कथा नहीं अकथ्य कथन। जब भगवान के रूप का स्मरण करते हैं तो बार बार कहते हैं, कहने लायक बात नहीं है, कही बार जोग नहीं सब कथन, कही बारे कथा नहीं अकथ्य कथन। तो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा का अनुभव कर रहे हैं। साक्षात ब्रजेंद्र सुत थे नहियान, जेवा अज्ञ करे ताके प्रतिमादि ज्ञान। ये गोविंद जी गोपीनाथ साक्षात भगवान है। ये अज्ञ लोग मूर्ख लोग इनको प्रतिमा मान सकते हैं। से ही अपराधतार नाही का निस्तार, घोर नरकेते पड़े की बलि बयार। जो इनको प्रतिमा मूर्ति मानता है वो निश्चित नरक जाएगा। हेन जे गोविंद प्रभु पाइनु जहाँ होते, तहार चरण कृपा के पारे वर्णिते। वृंदावन बसे जत वैष्णव मंडल, कृष्ण नाम पारायण परम मंगल। क्या सौभाग्य है कि मैं वैष्णव के बीच में हूँ जो कृष्ण नाम जपते हैं। जार प्राण धन नित्यानंद श्री चैतन्य, राधा कृष्ण भक्ति बिने नाही जाने अन्य। कहते हैं कि जिनके जीवन प्राण नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु हैं, वही समझ सकता है राधा कृष्ण के लीला को, अथवा राधा कृष्ण की कृपा के बिना, भक्ति के बिना नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को नहीं जान सकता है। सेई वैष्णवेर पद रेणु पद छाया, अधमे दिल नित्यानंद दाया। कहते हैं ऐसे वैष्णव के चरण कमलों में रहने का अवसर नित्यानंद प्रभु मुझे दिए। तो तहाँ सर्वलभ्य है तहार वचन। उन्होंने मुझे कहा था कि तुम वृंदावन जाओ, तुमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। सही सूत्र ही तार कैल विवरण, इसलिए मैं उस कृपा का सूत्र रूप में वर्णन कर दिया। ये सब पाइनु आमी वृंदावन जाए, सही सब लभ्य ही प्रभु र कृपाए। इस प्रकार मैं वृंदावन में आकर ये सब प्राप्त किया हूँ, सब कुछ प्राप्त किया। जो अपनी कृतार्थता का अनुभव करके कह रहे हैं, अपना कथा लिखी निर्लज हैया। मैं निर्लज होकर भगवान की लीला छोड़कर अपनी कथा लिखने लगा। नित्यानंद गुण लिखाए उन्मत्त करिया।
नित्यानंद की कृपा मुझको ये सब लिखवा दिया, मुझको पागल बना दिया। उस कृपा का स्मरण करके मैं सब कह दिया। नित्यानंद प्रभु गुण महिमा अपार, सहस्त्र बदने शेष नहीं पाए जार। नित्यानंद प्रभु के महान महिमा और गुण अपार है, जिसको सहस्त्र बदन शेष भी नहीं वर्णन कर सकते। तो इस प्रकार कृष्णदास कविराज गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की महिमा कह रहे हैं। और आगे भी बहुत कुछ बाकी है, मैं भी नित्यानंद प्रभु के आवेश में बह गया। आगे अद्वैताचार्य के गुणों का वर्णन 6वें परिच्छेद में कहते हैं। महाविष्णु जगत कर्ता मायया यह सृजत्यदः, तस्यावतार एवायम अद्वैताचार्य ईश्वरः। अद्वैतम हरिणाद्वैत आचार्य भक्ति संसनात्, भक्तावतारमीशम तम अद्वैताचार्य माश्रये। जगत स्रष्टा महाविष्णु कारणोदक साई वही है अद्वैताचार्य, जो प्रथम पुरुषावतार। ये जो परिदृश्य जगत है, जिनके कल्पना से उत्पन्न हुआ है, वही है अद्वैताचार्य कारणोदक साई। और वे साक्षात ईश्वर हैं, कोई दूसरा नहीं है, इसलिए उनको अद्वैत कहते हैं। हरि के सहित द्वैत भाव वर्णित होने के कारण वह अद्वैत है। भक्ति उपदेश हेतु आचार्य के रूप में आए, जगत को प्रचार करने के लिए, ईश्वर को बताने के लिए स्वयं आए। भक्तावतार साक्षात ईश्वर सर्वसमर्थ प्रभु कारणोदक साई भक्त के रूप में आए। ऐसे अद्वैताचार्य का हम आश्रय लेते हैं। अद्वैताचार्य गोसाई साक्षात ईश्वर, जहार महिमा नहे जीवेर गोचर। महाविष्णु सृष्टिन करें जगदादि कार्य, तार अवतार साक्षात अद्वैत आचार्य। पहले ही वर्णन हो चुका है। तो जिस तरह से नित्यानंद प्रभु का वर्णन हुआ, वही सब वर्णन अद्वैताचार्य के साथ है। कारणोदक साई का जैसे वर्णन हुआ, साक्षात ईश्वर है अद्वैताचार्य। और नित्यानंद प्रभु के साथ इनका विचित्र अभिन्न व्यवहार है, जो बीच बीच में देखेंगे किस तरह से नित्यानंद प्रभु के साथ व्यवहार करते हैं। भगवान के आने के पहले जो उनके गुरु वर्ग आए, माधवेंद्र पुरी, और माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं द्वैताचार्य। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु ज्ञान, अपना के करें तार दास अभिमान। सही अभिमान सुखे अपना पसारे, कृष्णदास हो जीव उपदेश करे। अपने को कृष्णदास के रूप में जगत में स्थापित किए। मुई दास चैतन्य आद नित्यानंद, सदा भाव सम नहे अनंत आनंद। वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को आराध्य रूप में माने और सर्वदा इसी भाव में रहते थे। दास भावे आनंदित पारिषद गण, विधि भव नारदार सुख सनातन। जितने भक्त हैं सब में दासता जो है कॉमन है। भगवान के सेवक सब अपने को मानते हैं। नित्यानंद अवधूत सभा ते आगल, चैतन्य दास प्रेमे हईल पागल। श्रीवास हरिदास रामदास गदाधर, मुरारी मुकुंद चंद्रशेखर बक्रेश्वर, ये सब पंडित लोग परम महत्व। चैतन्य दास सवाई करी लो उन्मत। जितने परिकर थे, बड़े बड़े लोग थे, वे भी दास भाव में रहते थे। सबको उन्मत्त कर दिया था। यही मत गाय नाचे करे अट्टहास, लोके उपदेशे है चैतन्य दास। चैतन्य गोसाई मोरे करे गुरु ज्ञान, तथापि अमार है दास अभिमान। चैतन्य महाप्रभु यति अद्वैताचार्य को आदर देते थे, गुरु जैसा। गुरु थे ही, वो विश्व रूप को भी पढ़ाए थे, लोकनाथ गोस्वामी को पढ़ाए थे, बड़े बड़े लोग गुरु थे। फिर भी उनके प्रति इनका दास भाव था। अद्वैताचार्य के वर्णन करके 2 श्लोकों में, और फिर लास्ट में पंच तत्व का निरूपण करते हैं, जिसका वर्णन 7वें अध्याय में है। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। पंच तत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप स्वरूपकम, भक्त रूप स्वयं श्री
चैतन्य और भक्त स्वरूप से नित्यानंद। भक्त रूप और भक्त स्वरूप, भक्त रूप स्वरूपकम। भक्त रूप में स्वयं भगवान आए और भक्त के स्वरूप में नित्यानंद प्रभु। भक्तावतारम अद्वैताचार्य, भक्ताख्यम माने सारे भक्तों के नायक श्रीवास, भक्त शक्तिकम गदाधर आदि। ये पंच तत्वात्मकम, ये पंच तत्वात्मक कृष्णम नमामि। मैं ऐसे कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। स्वयं भगवान कृष्ण एकल ईश्वर, द्वितीय नंदात्मज, रसिक शेखर, रास विलासी, ब्रज ललना नगर, जार जत देखे सब तार परिकर। जितने परिकर है ब्रज में सब गौर लीला में आए। हम लोग गौर कथामृत का स्वादन कर रहे हैं। गौर नित्यानंद इस मंदिर में विराजमान है। इनके कृपा से हम इनकी कथा सुन रहे हैं। एकल ईश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर, कृष्ण भावमय तार शुद्ध कलेवर। साक्षात स्वयं श्री कृष्ण आए और अपने परिकरों को अद्भुत रूप में कोई भक्त स्वरूप नित्यानंद स्वयं अपने भक्त भाव तार शुद्ध कलेवर। अपना स्वादित्य कृष्ण करे भक्ति भाव। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव। कृष्ण के माधुरी का एक अद्भुत स्वभाव है जो कल से हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं इस पॉइंट पर। अपना स्वादित्य कृष्ण करे भक्त भाव। अपने माधुरी का स्वादन करने के लिए भक्त रूप में आए। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूपता नित्यानंद भाई। भक्त स्वरूप में नित्यानंद आए। भक्तावतार तार आचार्य गोसाई। ये तीन तत्व सब प्रभु करी गाई। ये तीनों प्रभु हैं। एक महाप्रभु और प्रभु दुई जन। तीन प्रभु में एक महाप्रभु हैं और दो प्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु। चतुर्थ जे भक्त तत्व आराधक जानी, श्री निवास आदि कोटि कोटि भक्त गण, शुद्ध भक्त तत्व मध्य तार सवार गणन। गदाधर पंडित आदि प्रभु शक्ति अवतार, अंतरंग भक्त करी गणन जहार। इन सब को लेकर महाप्रभु नित्य आनंद लेते थे, विहार करते थे, कीर्तन का प्रचार करते थे, प्रेम का आस्वादन करते थे। यही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया। यही पांचों आए और पूर्व प्रेम भंडारेर मुद्रा उघाड़िया। प्रेम भंडार यहाँ डाल दिए। अपने पीते थे और दूसरों को भी पिलाते थे। सबके साथ बैठकर आस्वादन किए। पात्रा पात विचार नहीं, नहीं स्थान स्थान। जई जाइया पाए तहाँ करे प्रेम दान। जो मिलता था उसको देते थे। मुख देख देख कर नहीं देते कि अपना आदमी आ गया तो थोड़ा ज्यादा दे दो। लुटिया खाइया दिया भंडार उजारे। आचार्य भंडार प्रेम सत्य गुण बाढ़े। सारा भंडार लुटा दिए लेकिन वो बढ़ता जाता था 100 गुना। ऐसा बन्या कहते हैं बंगला में बाढ़ को। उथल इल प्रेम बन्या चौदी का बेड़ाए। ऐसा बाढ़ आया भक्ति का कि स्त्री वृद्ध युवा आदि सबको डुबाए। सबको डुबा दिया, कोई बचा नहीं। सज्जन दुर्जन पंगु, जड़ अंधगण, प्रेम बन्या डुबाइल जगते रमन। कोई भी व्यक्ति नहीं बचा। सज्जन को, दुर्जन को, किसी को, चाहे सार्वभौम भट्टाचार्य हो और चाहे जगाई मधाई हो, किसी को एक समान। बाढ़ का पानी आता है तो ऊंचा नीचा सब बराबर हो जाता है। कहाँ वो डील है, ऊंचा भाग है, कहाँ गहरा है, सब बराबर दिखता है। पता ही नहीं चलता कि यहाँ ऊंचा है वहां नीचा है। बहुत बड़ा भक्त है कि कम है, बस बाढ़ में सबको डुबा दिए। किसी को मायावादी कर्मनिष्ठ, कुतार्किक गण, निंदक पाखंडी जत पड़ु आधम। मायावादी को, कर्मनिष्ठ को, तार्किक को, ब्राह्मणों को, पढ़ने वाले नीच विद्यार्थियों को जो महाप्रभु को बुरा मानते थे, सबको डुबा दिए। ये है महाप्रभु का बाढ़। तो इसी में एक प्रसंग पाकर थोड़ा सा आगे की कथा कह रहे हैं, जो कि मध्य लीला की कथा है, लेकिन इसको मैं अति संक्षेप में कहूंगा। केह एराइल प्रतिज्ञा हिल भंग, ता सवा डुबाइते पाती तो किछु रंग। सबको डुबाना है। ये तो बोली मने किछु करिया विचार। चैतन्य महाप्रभु विचार किए कि कैसे सबको प्रभावित करूं। लोग हमको तो ब्राह्मण गृहस्थ मानकर
जाति भेद, अरे पंडितों का काम है यार, पूजा पाठ बाभन का काम है, कर रहे हैं लोग। दूसरे जाति के लोग ध्यान ही नहीं देते, ये बाभनों का काम है, ब्राह्मणों का करते हैं। और कुछ लोग ब्राह्मण लोग शास्त्र के अनुसार दोष निकालते हैं। देखो ये रात रात भर कीर्तन करता है, अरे महीना में 2 दिन कीर्तन करना चाहिए, एकादशी को हरिवासर कहा गया है, और 30 दिन कीर्तन, ये पागलपन है। निमाई जब से गया से आया तब से पागल हो गया है। और देखो ये युवकों का समाज जुटाया है वैष्णव का, और ये देखो इनका पाखंड, हमेशा गाना, हमेशा नाचना। चैतन्य भागवत में कथा है, देखिए ये लोग प्रचार करते हैं, दिन में साइड देखते हैं, रात में चोरी डकैती करते हैं। ऐसे लोग कहते, निंदा करते थे। तो कहते जब मैं सन्यास लूंगा तो सन्यास लेकर के सबको अंगीकार करूंगा, सब लोग श्रेष्ठ मानकर आदर करेंगे, क्योंकि जगत गुरु ब्राह्मण, अब ब्राह्मण गुरु सन्यासी। तो ब्राह्मण लोग तो आदर करते नहीं है। कौन बड़ा है? जगन्नाथ का बेटा, 3 दिन का छोकरा, ये लौंडा इतना प्रवचन करने लगा, इतना भाषण करने लगा। बड़े बूढ़े ब्राह्मण मानते नहीं थे। जब सन्यासी हो जाऊंगा तब लोग प्रणाम करेंगे। 24 वर्ष छिल गृहस्थ आश्रम में, 24 वर्ष गृहस्थ आश्रम में रहे, 25 वर्ष कैल जति धर्म में, फिर सन्यास ले लिए। सन्यास करिया प्रभु कैला आकर्षण, और जते का पलाई छिल तार्किक आदिगण, जो इनसे भागते थे दूर वो भी आ गए। पड़ुआ पाखंडी कर्मी, निंदा काती जत, तारा आशी प्रभु पदे है अवनत, सब लोग झुक गए। अपराध क्षमाइल डूबिल प्रेम जले, केवा इड़ाइल प्रभु प्रेम महाजाले, सबको पकड़ लिए प्रेम महाजाल में। सवा निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सवा निस्तारिते करे चातुरी अपार। बहुत तरह के चातुरी किए, तरह तरह के उपाय करके सबको अपने में जोड़े। एक बार की घटना है, जब महाप्रभु सन्यास लेकर काशी में गए, काशी होते हुए वृंदावन गए, वृंदावन से लौटते हुए जब काशी आए, तो वृंदावन से लौट कर जब आए तो रुके। इसके पहले भी काशी आए थे, तो वहां के सन्यासी लोग, जिसमें प्रकाशानंद सरस्वती थे, जिनके 25,000 शिष्य थे, सब लोग निंदा करते थे कि अरे कैसा भावुक सन्यासी है भाई, सन्यासी को तो गंभीर रहना चाहिए, वेदांत पाठ करना चाहिए, ये नाचता कूदता है क्या है। तो लोग निंदा करते थे। सन्यासी हैया करे गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन, क्या तमाशा है। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक हैया फिरे भावुके रसने। 2-4 भावुक इसके साथ है, बस नाचता कूदता है। सब इस पर हंसी उड़ाते थे। महाप्रभु उन पर ध्यान नहीं दिए, उनकी उपेक्षा करके मथुरा चले गए। और जब मथुरा से पुनः लौट कर आए, चंद्रशेखर जी के घर में रुके थे, तपन मिश्र के घर भोजन करते थे, अब रुक गए। वहीं पर सनातन गोस्वामी आकर मिले और उनको उपदेश देने के लिए 2 महीना रुक गए काशी में। कई लक्ष्य और एक जगह निवास। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देना एक, दूसरा इसी बहाने काशी के सन्यासियों का उद्धार करना है। जो वैष्णव लोग थे वे आकर उनके पास निवेदन करते थे कि देखिए ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सन्यासी लोग ऐसे कर रहे हैं। महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, वो आकर निवेदन करते थे, और भी वैष्णव आकर कहते, कते को सुनीब प्रभु तुम्हारा निंदन, कब तक हम आपका निंदा सुनेंगे, कब तक सुनेंगे। ना पारी सहिते बिछाड़ी बजीवन, मर जाना उचित है, लेकिन आपकी निंदा सुनना उचित नहीं है। आपकी निंदा ऐसे सन्यासी लोग करते हैं कि सुनने पर लगता है कलेजा फट जाएगा। चरण पकड़ करके निवेदन करते थे कि हे प्रभु आप कृपा करके इन सन्यासियों के ऊपर कृपा कीजिए। तो एक बार एक ब्राह्मण आया, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण था, आया, आकर के महाप्रभु का चरण पकड़ा और चरण पकड़कर निवेदन करने लगा कि हे प्रभु आप हमारे घर प्रसाद लेने के लिए आइए। मैं कुछ सन्यासियों को भी निमंत्रित किया हूँ, प्रकाशानंद आदि बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तो आप मेरे घर आकर प्रसाद दीजिए। तो महाप्रभु कहे मैं सन्यासियों के बीच तो जाना नहीं चाहता, हमको पता है कि आप सन्यासी के बीच नहीं जाते हैं,
हम जानते हैं, ना जहाँ सन्यासी गोष्ठी यहाँ आमी जानी, मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए, मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, आप कृपा करके मेरे घर प्रसाद लेने के आइए। प्रभु हंसकर निमंत्रण स्वीकार कर लिए। सन्यासियों पर कृपा करने का एक भंगी, एक अवसर मिला। महाप्रभु ही उनको आग्रह करा रहे थे। देखिए कह रहे हैं, से विप्र जाने न प्रभु, ना जानकार घरे, ताहार प्रेरणाए तारे अत्याग्रह करे। उन्हीं की प्रेरणा से उनको आग्रह करता था बार बार। यार दिन गेला प्रभु से विप्र भवने, देखी ले न बसी आछे सन्यासी गणे। ब्राह्मण के घर में गए और जा करके पैर धोने का जगह था, वहीं पर पैर धोए और बैठ गए चैतन्य महाप्रभु। और बैठ करके अपने सौंदर्य का प्रकाशन किए। एकदम करोड़ सूर्य की तरफ प्रकाश आभा निकल रही थी। महातेजोमय बपु कोटि सूर्य भास, प्रभावे आकर्षिल सर्व सन्यासी मन। सारे सन्यासी प्रभावित हो गए। उन सन्यासियों में प्रकाशानंद प्रधान सन्यासी थे। वो उठ कर आए और कहे, इहा ऐसा सुनो श्रीपाद, अपवित्र स्थाने वैसे क्यों अवसाद, यहाँ क्यों बैठ रहे हैं, क्या दुख है, आइए। तो महाप्रभु कहते हैं, मैं हीन संप्रदाय में दीक्षित हूँ, मैं आप लोगों के समाज में बैठने लायक नहीं हूँ। तो प्रकाशानंद हाथ पकड़ करके अपने बराबर स्थान पर ले गए और ले जाकर पूछते हैं, पूछी लो तुम्हारा नाम श्री कृष्ण चैतन्य, आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है? केशव भारती शिष्य ताते तुम धन्य। आप केशव भारती के शिष्य हो, आप तो वास्तव में धन्य हो, आप संप्रदायी सन्यासी हो। संप्रदायी सन्यासी तुम्ही रहो एक ग्रामे, की कारणे आमा सभा ना करो दर्शने। आप काशी में रहते हुए भी हम लोगों के साथ संग नहीं करते हैं, क्या कारण है, क्या दिक्कत है? और हम सुनते हैं कि सन्यासी होकर आप कीर्तन करते हैं, गान करते हैं, भावुकों की तरह वेदांत पाठ नहीं करते। सन्यासी का धर्म तो वेदांत पाठ करना है। आप वो सबको छोड़कर भावुक का कर्म क्यों करते हैं? आप देखने में तो साक्षात नारायण जैसा है, सुंदर चमक रहे हैं, आपकी आभा चमक रही है, लेकिन हीनाचार क्यों कर रहे हैं? ये तो भावुकों का काम है, नाचना गाना ठुमकना। ये तो गंभीर सन्यासी का कर्तव्य नहीं है। तब महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे श्रीपाद सुनहिहार कारण, गुरु मेरे मूर्ख देखी करीला शासन। हे श्रीपाद, इसका कारण सुनिए। हमारे गुरु महाराज मुझको मूर्ख समझ करके मेरे ऊपर शासन किए और कहे कि मूर्ख तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, तुम मूर्ख हो, तुमको वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है। कृष्ण मंत्र जपो, सदा यही मंत्र साध, कृष्ण नाम जपिए। यह कह करके मुझको कृष्ण मंत्र दिए और कहे, इसी से संसार से पार हो जाओगे। नाम बिना कली काले नाई आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। ये सारे शास्त्रों का सार है, सारे मंत्रों का शिरोमणि है। ये तो बोली एक श्लोक सिखाई ल मोरे। इतना कहकर मुझको एक श्लोक सिखाए और मैं उस श्लोक को याद कर लिया, किसी तरह प्रयास करके कंठ कर लिया। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। मुझको एक श्लोक सिखाए कि कलयुग में भगवान हरि का नाम ही केवल एकमात्र साधन है, उपाय है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं ही है। जब उनकी आज्ञा पाकर मैं जपने लगा, जपते जपते कभी हंसता था, कभी रोता था, कुछ समझ में नहीं आया। पागल हैलाम अमी धैर्य नहीं मने, एत चिंती निवेदन गुरु चरणे। ये भी मेरी भी समस्या है। तब मैं जाकर गुरु जी के पास निवेदन किया। सन्यासी पूछे, ठीक है नाम तो जपिए, शास्त्र का सिद्धांत है, लेकिन पागल की तरह नाचना कूदना, तो कहे ये तो मेरी भी समस्या है। मैं इस कंप्लेन को लेकर गुरु जी के पास गया और मैं उनसे प्रश्न किया, किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तार बोल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। क्या मंत्र दिए, इस मंत्र का क्या बल है कि मन जपते जपते मुझे पागल कर दिया। हंसाए नचाए मोरे कराए क्रंदन,
कभी मुझको हंसाता है, कभी रुलाता है, बस कभी रोने लगता हूँ, कभी हंसने लगता हूँ, पागल हो गया हूँ। ये तो सुनी गुरु हंसी बोलीला बचन। इतना सुनकर गुरु महाराज हंसे और बोले, कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव बेटा, इस मंत्र का तो यही स्वभाव है। जय जपे तारे कृष्ण उपजय भाव, जो इसको जपता है उसमें भाव उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण विषय प्रेमा परम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है, जो जीवों का चरम परम पुरुषार्थ है। चारों पुरुषार्थों से ऊपर पांचवा पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल चारी पुरुषार्थ, जिसके आगे घास के समान है चार पुरुषार्थ। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद जार नहे एक बिंदु। मोक्ष आदि जो पुरुषार्थ है वो तो एक बिंदु की भी समान नहीं है, एक कृष्ण प्रेम सिंधु है। बहुत अच्छा, तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न हो गया, तुम्हारा बहुत बड़ा भाग्य है। प्रेमार स्वभाव करे चित तनु क्षोभ, कृष्ण चरण प्राप्त उपजाए लोभ। कृष्ण के चरण प्राप्ति के लिए लोभ उत्पन्न हो जाता है। स्वेद कंप रोमांच आंसू गदगद वैवर्ण उन्माद विषाद धैर्य गर्भ हर्ष दैन, ये जो तुम्हारे अंदर जो भाव उत्पन्न हुआ है यही है इस नाम का फल। भाल होइल पाइल तुम्हें परम पुरुषार्थ। बहुत अच्छा हुआ बेटा, तुम्हारा प्रेमते आमी होइलाम कृतार्थ। तुम्हारे जैसे शिष्य को दीक्षा देकर मैं कृतार्थ हो गया। ये सब कुछ हुआ नहीं था, महाप्रभु केवल प्रीचिंग की एक भंगी प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इतना कहकर मुझको एक श्लोक और सिखा दिए कि बेटा जो मैं कह रहा हूं ऐसे गप नहीं कर रहा हूं, भागवत में वर्णन है। एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो दुत चित ऊंचई, हसत यथोरौदिति रौति गायन उन्मादमन तति लोक बाह्य। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद के दूसरे अध्याय में 40 नंबर का श्लोक है। वहां कवि जी कहते हैं भागवत धर्म का वर्णन करते हुए कि अपने प्रियतम श्री भगवान के नाम का जब व्यक्ति कीर्तन करता है नियम पूर्वक, तो उसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। वो पागल की तरह उच्च स्वर से कभी हंसता है, कभी रोता है, लाज त्याग करके वो नाचने लगता है। उन्मादवन नृत्यति लोक बाह्य। तो इस पर विश्वास करके इस नाम को जपना चाहिए, बहुत अच्छा है। सही कृष्ण नाम कभू गायो नचाए, गाई नाची नाई आमी आपन इच्छाए। मैं अपने इच्छा से नहीं नाचता हूँ, नहीं गाता हूँ। कृष्ण नाम का जो आनंद है उस आनंद सिंधु के समान ब्रह्मानंद जो है सन्यासियों का, जो निर्विशेष निराकार ब्रह्म के आनंद ज्योति स्वरूप आनंद का जो अनुभव करते हैं वो तो खद्योत के समान है, जुगनू के समान। और ये बहुत बड़ा सिंधु के समान है। ब्रह्मानंद एक खद्योत है और सूर्य के समान है कृष्ण प्रेम। इस प्रकार बहुत सुंदर प्रवचन किए चैतन्य महाप्रभु। सुनकर तो सबको बड़ा संतोष हुआ। फिर कहते हैं कि वेदांत क्यों नहीं सुनते पढ़ते हैं। ठीक है, नाम जपिए तो समझ गया। ये तो सुनी हासी प्रभु बोलीला बचन। इतना सुनकर हंसे कि आप दुख नहीं मानेंगे तो मैं एक बात कहूंगा। तो सब सन्यासी कहे कि दुख मानने की बात क्या है, आप तो साक्षात नारायण हैं। आपके वाणी सुनकर श्रवण जुड़ा गया, आपकी माधुरी देखकर नयन जुड़ा गया, आपके प्रभाव देखकर हमको बहुत आनंद आ रहा है। आपकी बातें कभी असंगत नहीं हो सकती। बोलिए बोलिए क्या कहना चाहते हैं। प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ईश्वर का वचन है। व्यास रूपे कहिल कहा श्री नारायण, साक्षात नारायण ही व्यास के रूप में वेदांत सूत्र लिखे हैं। उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा करुणा पाटव ईश्वर एवं वाक्य नहीं, ये दोष सब ये प्राकृत दोष ईश्वर के वाक्य में वेदांत सूत्र में नहीं है। उपनिषद सह सूत्र कहे जय तत्व, उपनिषदों के अंदर जो सूत्र कहा गया, मंत्र कहा गया, वे सब मुख्य वृत्ति से ही अर्थ परम महत्व, वो परम महत्वपूर्ण है। मुख्य रूप से लोगों के हित करने के लिए वो सारांश रूप में प्रस्तुत किया गया है।
गौड़ी वृत्ति जेवा भाष्य करी आचार्य, लेकिन आचार्य शंकराचार्य ने उसके मुख्य अर्थ को छिपाकर गौड़ अर्थ किया है, और उसके श्रवण करने से सर्वनाश हो जाएगा। ताहार श्रवण नाश है सर्व कार्य। आचार्य का दोष नहीं है, वे तो प्रभु की आज्ञा को स्वीकार करके ऐसा किए। शुरू में जब लोग शास्त्र का उद्धरण रेफरेंस देकर पशु हिंसा करने लगे, कई शास्त्रों में लिखा हुआ है बकरे को काटो, ये करो वो करो, तो बहुत से हिंसा यज्ञ के नाम पर होने लगा। तो भगवान सोचे कैसे रोका जाए इन लोगों को। शास्त्र में प्रमाण है, यहाँ है वहां है, भैरव को बलि दो, काली को बलि दो, तो हिंसा चालू हो गया बहुत ज्यादा। तब भगवान बुद्ध के रूप में आए, कहे कि वेद कहे या पुराण कहे या शास्त्र कहे, प्रकट जो व्यवहार है उसको तो देखो, कांटा चुभाओ तुम्हारे देह में, अगर दर्द होता है तो अनुभव करो, आत्मोत व्यवहार करो। किसी का गर्दन कटता है तो क्या उसको कष्ट नहीं होता? तो इस पर भगवान ने आत्मोत व्यवहार करो, अहिंसा परमो धर्म कह करके वेद मानना बंद करा दिए और सब जगह अहिंसा का प्रचार कर दिए भगवान बुद्ध के रूप में। अपने प्रभाव से वेद वक्ता भगवान अहिंसा का प्रवर्तन करके वेद मानना बंद करा दिए। तो लोग तो हिंसा करना तो छोड़ दिए, लेकिन वेद के नियमों के अनुसार नहीं चलने से अवैदिक हो गए, मनमाना ढंग हो गया उनका अपना। भगवान शंकर को भगवान भेजे विष्णु और कहे कि जाओ और आप जाकर ये दुर्तर कार्य कीजिए, दुष्टर कार्य बहुत कठिन है, दुरूह है, लेकिन आप जाकर कर सकते हैं। लोगों को वेद मनवाइए और कहिए कि वेद में भी ब्रह्म का स्वरूप है, निर्विशेष निराकार, क्या दिक्कत है मानने में। अहिंसा को मानते हुए वेद में भी रिफरेंस दे देकर शंकराचार्य को मनवा दिए। इसलिए शांकर मत अद्वैत मत को प्रच्छन्न बौद्ध मत कहते हैं। जब लोग वेद मानने लगे कि वेद में निर्विशेष निराकार ब्रह्म ज्योति स्वरूप सर्वव्यापक अखिलेश का वर्णन है, तो अब स्वयं भगवान को आना पड़ा। तब वेद का जो सारांश है उसको बता रहे हैं स्वयं ब्रजेंद्र नंदन चैतन्य महाप्रभु के रूप में। ताहार नाहिक दोष ईश्वर आज्ञा पाइया, गौणार्थ कैला मुख्य अर्थ अच्छा दिया। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ कहे भगवान, इसकी व्याख्या कल हो चुकी है। भगवान मुख्य शब्द है और ब्रह्म परमात्मा उसकी व्याख्या है। ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ, इसका अर्थ क्या है? भगवान चिदैश्वर्य परिपूर्ण, अनुभव समान, वो चिदानंद है, सदैश्वर्य पूर्ण है। तहार विभूति देह, सब चिदाकार, उनका विभूति देह आदि सब आकार में है। चिद विभूति अक्षादित तारे कहे निराकार, उनका नित्य कलेवर है और वो सच्चिदानंद स्वरूप है, लेकिन उसी को निराकार कह दिए। चिदानंद देह तार स्थान परिवार, चिदानंद चिन्मय, चिन्मय उनका देह, उनका आकृति, सब कुछ उनके मन में, बुद्धि में, शरीर में, आत्मा में अंतर नहीं है। जैसे एक ही आइटम चीनी का आकृति दे देते हैं अलग अलग, घोड़ा बना देते, मछली बना देते हैं, जो तो बच्चे सब जानते हैं कि एक ही आइटम है, चीनी है। कान तोड़कर खाते हो भी मीठा लगता है, टांग तोड़कर खाते हो भी मीठा, चीनी ही है। उसी प्रकार भगवान के जो विविध आकृति है अपराकृत जगत में, पेड़ है, गाय है, या सखा है, या स्वयं कृष्ण है, उनमें देह देही का भेद नहीं है। सब एक ही तत्व अनेक रूप में हुआ है। चिदानंद देह तार स्थान परिवार, जो भी उनके परिकर है, तारे कहे प्राकृत सत्व विकार, उसको प्राकृत सत्व का विकार कहते हैं, त्रिगुण का। तार दोष नाही ते हो आज्ञाकारी दास, बार बार इस बात को कह रहे हैं, नहीं तो ये लोग सुनेंगे नहीं, सोचेंगे कि देखो शंकराचार्य पर उंगली उठा दिया ये सन्यासी। उनका दोष नहीं है, वो आज्ञाकारी दास है। जार यही सुने तार है सर्वनाश, उनकी व्याख्या जो सुनेगा उसका तो भाई नाश हो जाएगा। विष्णु निंदा नहीं यार, इहार ऊपर, अरे भगवान के विषय में इस तरह का वर्णन करना, ये विष्णु निंदा भगवत अपराध नहीं है। अगर मान लीजिए शंकराचार्य इस तरह से भगवान के शुद्ध चिन्मय कलेवर को निराकार कह दिए, तो ये विष्णु अपराध नहीं है? तो कहते ना, क्यों नहीं? प्राकृत करिया माने विष्णु कलेवर, विष्णु कलेवर को प्राकृत मानते हैं। इनके ऊपर
भगवान की आज्ञा है तो भगवान की आज्ञा से कुछ उटपटांग काम भी होता है तो कोई बात नहीं। भगवान आज्ञा करें कि ऐसा करो, यदि वो उटपटांग कहते, भगवान कहे कि कंधे पर चढ़ जाओ, उस पंखे को खोलो, तो अपने कंधा पर चढ़ा ले अपनी आज्ञा से, तो उनके कंधा पर चढ़ना अपराध नहीं है, चढ़ जाएंगे। या कभी कभी बड़े लोग, पिता लोग या ताऊ चाचा बड़ा भाई कहता है कि मेरे पीठ को थोड़ा अपने पैर से धांगो, इधर चलो कमर पर, तो बच्चा चढ़कर दबाता है ना, चढ़ता है, तो ये अपराध थोड़े है। ईश्वर तत्व जैसे ज्वलित जलन, जीवेर स्वरूप जैसे स्फुलिंगे कौर, जैसे सूर्य का प्रकाश है उसमें किरण है, वैसे जीव तत्व कृष्ण का शक्ति है। गीता में, विष्णु पुराण में सब इसका प्रमाण है। ये जो प्रकृति का वर्णन किए, भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भीना प्रकृति अष्टधा, भगवत गीता के 7वें अध्याय में प्रकृति का वर्णन किए कि 8 तत्वों से प्रकृति है। इसके बाद इस प्रकृति से परे अप्राकृत तत्व जीव है, अपरिमित स्पन्याम प्रकृति विधि में पराम जीव भूता महाबाहो ये धार्यते जगत। ये मेरा अपरा प्रकृति है, हे महाबाहो, ये परा प्रकृति एक है जो जीव रूप में कही जाती है, और चेतन है और वो इस जगत को धारण करता है, उसी के कारण ये जगत बना है। और विष्णु पुराण में भी विष्णु शक्ति पराप्रोक्ता क्षेत्रज्ञा ख्या यथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते। भगवान के शक्तियों का वर्णन करते हुए परा माने अंतरंगा, अपरा माने क्षेत्रज्ञा, अविद्या माने कर्म संज्ञा, महामाया, तो ये 3 शक्ति है, चीज शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति और तटस्था जीव शक्ति। ये जीव है, लेकिन इस जीव को जेन जीव तत्व लैया लिखी पर तत्व आछन करीला श्रेष्ठ ईश्वर महत्व। 3 प्रकृति है शास्त्रों में। देखिए गीता का श्लोक प्रस्तुत किए, विष्णु पुराण का श्लोक प्रस्तुत किए, जीव का अलग अस्तित्व है, और उसी जीव को पर तत्व के रूप में कहते हैं। अभी माया से आच्छादित है तो ये अवश्य है, और जब माया का पर्दा हटा देगा स्वच्छंद हो जाएगा। इसको घट, घटाकाश, महाकाश उदाहरण देते हैं अद्वैती लोग। जैसे छोटा सा घड़ा है, उसके भीतर खाली घड़ा है तो एक आकाश है अंदर, तो आवृत आकाश है घट के अंदर, और जब घटा फूट गया तो महाकाश में विलीन हो गया वो छोटा आकाश। उसी प्रकार जीव जब अपने प्राकृत माइक मानता है तो परवश है। यही जब मान लेगा कि सोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, मैं भी ब्रह्म हूं, तो इस रूप में जब ही मान लेगा तो हो जाएगा काम। आछन करील श्रेष्ठ ईश्वर महत्व, ईश्वर का महत्व ही आछन कर दिए। इसलिए व्यास जी इस सारे सूत्र के रूप में कहे हैं, जिसको परिणामवाद कहते हैं, लेकिन व्यास भ्रांत बलिता उठिल विवाद, ये तो कही विवर्तवाद स्थापन जे करी, ऐसा कह करके विवर्तवाद उठा दिए शंकराचार्य। वस्तुतः परिणामवाद से ही तो प्रमाण, देह आत्म बुद्धि से ही विवर्त स्थान। इस तरह से अलग अलग देह और आत्मा का अलग अलग भेद करना ये उचित नहीं है। ईश्वर में एक ही तत्व है। बहुत सुंदर ढंग से इसका वर्णन करते हैं, एक एक प्यार में तो बहुत देर होगा। फिर कहते हैं कि देखिए भगवान अचिंत शक्तिशाली है, ये विकृति नहीं होता, घटता नहीं। जैसे एक स्टोक है, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर, मान लीजिए सोना है 1 क्विंटल, उसमें ले लेकर कई गहना बनाते हैं, कई आभूषण तैयार करते हैं, तो जो सोना का 100 क्विंटल का स्टॉक है वो घटता है, कम होने लगता है। वैसे भगवान जब इस रूप में विस्तृत होते हैं तो उनमें भी विकृति हो जाती है। कहते हैं ना ना ऐसा नहीं है। अविचिंत्य शक्ति युक्त श्री भगवान इच्छा जगत रूपे पाए परिणाम। भगवान अपने में से निकाल करके नहीं बनाते हैं कि कुछ मुंह से निकाल दिए पत्थर पहाड़ या कुछ पानी, ऐसा नहीं। वो खुद जेव के तेव रहते हैं, फिर भी जगत बनता है। इच्छा ये जगत रूपे पाए परिणाम, उनके इच्छा से जगत बनता है। तथापि अचिंत सत्य हो अविकारी,
प्राकृत चिंतामणि ताते दृष्टांत धरी। कहते हैं अरे भाई भगवान की बात तो छोड़ो, सेमंतक मणि, चिंतामणि ऐसा मणि है, प्राकृत मणि है, लेकिन वो सेमंतक मणि 8 भाग मतलब 80 किलो सोना रोज उत्पन्न करता है। वो मणि जेव का तेव है, लेकिन उसके पास सोना हो जाता है 80 किलो। तो 80 किलो सोना रोज देता है, उसमें से कुछ घटता ही नहीं। सेमंतक मणि और चिंतामणि हाथ पर है, जेव का तेव है, और जो सोचिए वो हो जाएगा। यद्यपि प्राकृत है, फिर भी प्राकृत चिंतामणि ताते दृष्टांत धरी। नाना रत्न राशि है, चिंतामणि है ते, तथापि मणि रहे स्वरूप अविकृते। उसमें से 1 ग्राम भी घटता नहीं है, जितना चाहो उतना निकल जाता है। तो जब प्राकृत मणि में एक गुण है, तो अप्राकृत भगवान जगत की सृष्टि कर देते हैं अपने से संकल्प से, तो इसमें क्या आश्चर्य है। प्राकृत वस्तुते यदि अचिंत शक्ति है, ईश्वर अचिंत शक्ति, ये कौन विस्मय, इसमें क्या आश्चर्य है भाई। जब तक भगवान विकृत नहीं होंगे तो नहीं निकलेंगे। तो इसमें क्या आश्चर्य करना है, क्या आश्चर्य है। प्रणव से महावाक्य वेदेर निदान, ईश्वर स्वरूप प्रणय सर्व विश्वधाम। सर्वाश्रय ईश्वर प्रणय उदेश, तत्वमसी वाक्य है वेदेर एक देश। तत्वमसी ये प्रणय वाक्य है, महावाक्य। तो ये सब सूत्र के रूप में व्यास जी वर्णन किए, और इसको शंकराचार्य जी ने ढक दिया अपनी व्याख्या से, व्याख्या करके ढक दिए, जैसे सूर्य के प्रकाश को बादल ढक देता है। इससे हानि हो गई, लक्षणा करीले स्वतः प्रमाणता हानि, प्रमाणता की हानि हो गई। सहज अर्थ को छोड़कर गौण अर्थ की व्याख्या कर दिए, कल्पना कर दिए। सभी सन्यासी चकित हो गए। सुनी चमत्कार हईल सन्यासी गौण, सकल सन्यासी कहे सुनो श्रीपाद। तुम्ही जे खंडील अर्थ नहे से विवाद। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई तर्क नहीं है, लेकिन आचार्य की कल्पित अर्थ को मानने के लिए हम विवश हैं, क्योंकि हम उस संप्रदाय में। थोड़ा सा हम आपसे सुनना चाहते हैं कि मुख्य अर्थ क्या है। भगवान कहते हैं कि बृहद वस्तु ब्रह्म कही श्री भगवान, सविध ऐश्वर्यपूर्ण पर तत्व धाम। वो जो बृहद वस्तु ब्रह्म है, उसी का चरम भगवान शब्द से कहा जाता है। इसको आप इस रूप में समझिए, जैसे कहीं आग है, दूर से जो धुआं दिखाई देता है तो आग का ज्ञान होता है कि वहां आग जल रहा है, लेकिन धुआं देखकर आग का पूरा परफेक्ट ज्ञान नहीं होता। आग है पता चलता है, लेकिन जब और निकट जाते हैं तो पता चलता है केवल धुआं ही नहीं, उसमें से प्रकाश भी निकल रहा है। आग जल रहा है लकड़ी का, तो धुआं और प्रकाश भी है थोड़ा और नजदीक जाने पर। तो यह भी आग का समुचित ज्ञान नहीं है, बेटर ज्ञान है। धुआं से प्रकाश का दर्शन बेटर ज्ञान है, थोड़ा अधिक ज्ञान है। फिर और निकट जाते हैं, बिल्कुल निकट, तब पता चलता है कि धुआं, प्रकाश और इसके साथ आंच, दाहिका शक्ति भी है। जो जलाता है वह है आग का असली ज्ञान, है ना। आग का ओरिजिनल ज्ञान है दाहिका शक्ति। उसी प्रकार दूर से भगवत अंगों का प्रकाश ब्रह्म है, और फिर सभी जीवों के हृदय में परमात्मा रूप से जगत का पालन करते हैं, यह परमात्म ज्ञान। और जब निकट जाकर के भगवान भी एक व्यक्ति है, वो हमारे जैसे सुख दुख का अनुभव करते हैं और हमारे से बात करते हैं, गलवाही भी देते हैं, आलिंगन भी करते हैं, चुम्बन भी करते हैं। एक व्यक्ति है, वो खाकर खुश भी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो यह अनुभूति जो है भगवान, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। स्वरूप ऐश्वर्य तार नाही माया गंध, सकल बेरेर भगवान से संबंध। भगवान में कोई माया गंध नहीं है। तारे निर्विशेष कही चीज शक्ति न मानी, अर्ध स्वरूप न मानी ले पूर्णता है हानि। थोड़ा सा ब्रह्म तत्व को जानने पर पूर्णता की हानि हो जाती है। भगवान की प्राप्ति का जो उपाय है, भगवान का अनुभव कैसे होगा, शास्त्र में प्रमाण है। श्रवण आदि भक्ति करने से भगवान का ज्ञान होता है। श्रवण आदि भक्ति कृष्ण प्राप्ति और सहाय। सारा वेद कृष्ण के प्राप्ति के उपाय को अभिधेय कहता है, और उस
अविधेय का साधन भक्ति करने से प्रेम का उत्पत्ति होता है, और इसके बिना कृष्ण के चरणों में अनुराग नहीं होता। तो ये पंचम पुरुषार्थ है, महाधन है। कृष्ण के विषय में जो व्यक्ति जितना सुनता है, बोलता है, चिंतन करता है, अनुभव करता है, वो कृष्ण सेवा का सुख प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम का सुख प्राप्त करता है। 3 तत्व के रूप में निरूपण किया गया है, संबंध तत्व, अविधेय तत्व और प्रयोजन तत्व। जिनसे हमारा निजी नित्य संबंध है, वो संबंध तत्व कृष्ण है, और उस संबंध को प्राप्त करने का जो जुगाड़ है, उपाय है, वो है अविधेय भक्ति योग। और उस भक्ति योग के द्वारा जो हमको प्राप्त करना है, वो है हमारा प्रयोजन, लक्ष्य, वो है कृष्ण प्रेम, कृष्ण से प्रेम उत्पन्न करना। यही 3 अर्थ सब सूत्र पर्यवसान, इसी में सारे ब्रह्म सूत्र का पर्यवसान है। यही मत सब सूत्रे व्याख्यान सुनिया, सकल सन्यासी कहे विनय करिया। सारे सन्यासी हाथ जोड़कर वेदमय मूर्ति तुम्ही साक्षात नारायण, आप साक्षात नारायण हैं। अपराध क्षमो पूर्वे जे कैनु निंदन, पहले जो मैं निंदा किया आप मुझको क्षमा कीजिए। सही होते सन्यासी फिर गेल मन, कृष्ण कृष्ण नाम सदा करे ग्रहण। तो सारे सन्यासी बोलने लगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मत तासवार क्षमी अपराध, सभा कार्य कृष्ण नाम करी लो प्रसाद। इस प्रकार सबका अपराध क्षमा करके सबके ऊपर कृष्ण नाम का कृपा प्रसाद दिए। सारे सन्यासी अपने बीच में बिठाकर महाप्रभु को भिक्षा कराए, भोजन कराए। और अब तो चंद्रशेखर और तपन मिश्र, सनातन गोस्वामी सब तो देखकर गदगद हो गए, वाह कमाल हो गया। 25,000 सन्यासी एक दिन में बदल गए। प्रभु के देखते ऐसे सकल सन्यासी, प्रभु रो प्रशंसा करे सर्व वाराणसी। सारे वाराणसी में चारों तरफ छा गए महाप्रभु। वाराणसी पुरी आइला, श्री कृष्ण चैतन्य पुरी सह सर्वलोके हैला महाधन्य। इस तरह से वाराणसी पुरी और जगन्नाथपुरी सब धन्य हो गया। महाभीड़ हैला द्वारे नारे प्रविशिते, बहुत लाखों लाखों लोग आते थे देखने के लिए। प्रभु जब जाए विशेश्वर दर्शने, लक्ष लक्ष लोग आसी मिले से ही स्थाने। विशेश्वरगंज, विशेश्वर में भीड़ हो जाता था, जगह नहीं मिलता था, सब जगह भीड़, जहां देखो वहीं भीड़। बाहुतुली बले प्रभु बला हरि हरि, हरि ध्वनि करे लोग स्वर्ग मत भरी। लोक निस्तारिया प्रभु चलिला हिला मन, वृंदावन पठाई लेन श्री सनातन। सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजे और महाप्रभु उनका उद्धार करके चले आए। इस तरह से 8वें अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ की भूमिका उपक्रमणिका उपस्थित किए हैं, जिसको पहला दिन हम कह चुके हैं किस रूप में इन्होंने ग्रंथ की रचना की। वृंदावन दास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए फिर वृंदावन के भक्त लोग आग्रह किए तो चैतन्य चरितामृत की रचना हुई। ये सब वर्णन है, इसमें से कुछ कहेंगे संक्षेप में। 9वें परिच्छेद में महाप्रभु एक मालाकार के रूप में आए हैं। मालाकार मतलब माली, ये प्रेम माली आए हैं। चैतन्य महाप्रभु मालाकार के रूप में वर्णन हुआ है। इनके सहयोगी बांटने वाले लोग हैं नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, श्रीवास आदि। आप लोग सब सारे भक्त लोग जो आज गांव गांव में बांट रहे हैं इनके प्रेम को, तो ये सब माली के सहयोगी हैं। तो ये सब वर्णन के साथ प्रसंग पूरा होगा। संक्षेप में मैं बताया। पूर्वे जैसे जरासंध आदि राजागण वेद धर्म नाही करे विष्णु र पूजन। जैसे पहले जरासंध आदि राजा थे, वे वेद धर्म तो मानते थे, विष्णु की पूजा भी करते थे, दान भी देते थे, ब्राह्मण की सेवा भी करते थे, लेकिन कृष्ण नहीं माने। ताते दैत्य करी मानी, उनको दैत्य के रूप में कहा गया, असुर कहा गया। चैतन्य न मानी लो तैसे दैत्य तारे जानी। जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है उनको भी असुर समझना चाहिए। मोरे ना मानी लो सब लोक होवे नाश। महाप्रभु सोच रहे हैं कि मुझको जो नहीं मानेगा उसका नाश होगा।
यही लागी कृपाए प्रभु करिला संन्यास। इसलिए प्रभु कृपा करके संन्यास लिए कि अभी तो लोग समझेंगे अरे गृहस्थ है, ब्राह्मण है, जगन्नाथ मिश्र का बेटा है, लेकिन सन्यासी होगा तो ब्राह्मण के ऊपर भी हो जाएगा। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी। यही लागी कृपाए प्रभु करिला संन्यास। सन्यासीर बुद्धे मोरे करिवे नमस्कार, तथापि खंडिवे दोष हईवे निस्तार। लोग सन्यासी बुद्धि से मुझे प्रणाम करेंगे तब उनका दोष खत्म होगा। ये न कृपामय चैतन्य ना माने जे जन, सर्वोत्तम हईले तारे असुरे गणन। कितना हूँ श्रेष्ठ है तथा कथित विद्वान है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जो नहीं मानता है वास्तव में असुर है। अतएव पुनः कहो ऊर्ध बाहु हैया, चैतन्य नित्यानंद भज कुतर्क छड़िया। भैया हम हाथ उठाकर कह रहा हूं, एकदम दावा के साथ, चैलेंज पूर्वक, घोषणा पूर्वक कि गौर नित्यानंद का भजन कुतर्क छोड़कर कीजिए। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीले चिते पावे चमत्कार। क्या रस भर दिए एक प्यार में। कहे श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीले चिते पावे चमत्कार। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के दया पर जरा विचार कीजिए। अगर आप विचार करेंगे, रुक करके इनके विषय में सोचेंगे, तो आपके चित्त में एक चमत्कार होगा, अद्भुत। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीले चिते पावे चमत्कार। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तभु नाही पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्म जन्म तक अगर भजन करते हैं, नाम जपते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं, फिर भी कृष्ण के चरणों में प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कभू प्रेम भक्ति न देन राखे लुकाइया। कृष्ण किसी भक्त पर कृपा करते हैं तो जो चाहिए वो दे देते हैं, भुक्ति दे देते हैं, मुक्ति दे देते हैं, लेकिन अपना प्रेम नहीं देते हैं, उसको छिपा कर रखते हैं। राजन पतिर गुरुरलम भवता जदू नाम, दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वा। अष्टैव मंग भजताम भगवान मुकुंदो, मुक्तिम ददाति करहि चेत स्मन भक्ति जोगम। 5वें स्कंद में एक श्लोक है, 6वें अध्याय में। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, महाराज परीक्षित को संबोधित करके, कि भगवान मुकुंद किसी किसी को किसी किसी समय भक्तों को कुछ भी दे देते हैं, कुछ भी देते हैं। वे यादवों के पालन करता है, उपदेष्टा है, उपास्य है, प्रिय है, कुलपति है, पांडवों के सारथी हैं, सब कुछ दे देते हैं, किंकर स्वरूप में हो जाते हैं, दूत बनकर आ जाते हैं। हे मेरे प्रिय परीक्षित, हे अंग, भगवान आप सबके संबंध में इस प्रकार करते हैं, जो चाहिए वो कर देते हैं। दास बनकर जाओ, दुर्योधन के पास संधि पत्र लेकर तो चले जाते हैं, चलो रथ चलाओ, चलते हैं। इतना प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। देखिए, आप लोगों के साथ तो प्रियता का संबंध है, प्रेम का संबंध है, लेकिन सामान्य लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए भगवान भजन करने वालों को मुक्ति दे देते हैं, लेकिन अपने को नहीं देते। अपनी प्रेमा भक्ति देकर अधीन नहीं होना चाहते। मुक्तिम ददाति करहि चित न भक्ति जोगम। अपनी प्रेमा भक्ति प्रेम नहीं देते। प्रेम देने में तो दास बनना पड़ेगा। तो चलो, ऐश्वर्य चाहिए, ले लो। राजा बनना है, बन जाओ। ज्ञान चाहिए, भाषण देना है, दे लो भाषण। हे न प्रेम चैतन्य दिल जथा तथा, जगाई मधाई पर्यंत अनेर की कथा। अब देखिए, यही कह रहे, थोड़ा विचार करने वाली बात, गंभीर होकर। श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीले चिते पाए चमत्कार। श्री कृष्ण अपने प्रेम को छिपाते हैं,
मुक्ति आदि दे देते हैं, लेकिन प्रेम नहीं देना चाहते। है न प्रेम, उसी प्रेम को, है न प्रेम जिसको श्री कृष्ण छिपा कर रखते हैं, है न माने उसी प्रेम को श्री चैतन्य दिलो जाता था। उसी प्रेम को जो छिपा कर कृष्ण रखते हैं, उसको चैतन्य महाप्रभु जिस तिस को दे दिए। अरे जगाई मधाई पर्यंत अन्य की कथा, जगाई मधाई तक को प्रेम दिए तो दूसरों की बात क्या कही जाए। स्वतंत्र ईश्वर प्रेम निगुण भंडार, बिला इला जारे तारे ना कोइला विचार। उस प्रेम को दे दिए, किसी को भी, किसी को प्रेम दे दिए। आद्यापिह देखो चैतन्य नाम जय लय, आज तक देखो जो चैतन्य का नाम लेता है, कृष्ण प्रेम में पुलकासु विह्वल से है, वो विह्वल हो जाता है। नित्यानंद बलिते है कृष्ण प्रेमोदय, आउ लाए सर्व अंग अश्रु गंगा बय। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम लेने पर चित्त पिघल जाता है, लेकिन कृष्ण नाम जपने वाले को अपराध का विचार होता है, नामापराध। सुनते हैं रोज रोज सुबह सुबह, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार। कृष्ण नाम अपराध का विचार करता है। कृष्ण बलिते अपराधी ना है विकार। कृष्ण कृष्ण बोलने के बाद भी अपराधी व्यक्ति में विकार नहीं होता है। तदस्मसारम हृदयम बतेदम यद्गृहामाणैर हरिनाम ध्येय न विक्रिये ताथ यथा विकारो नेते जलम गात रुहे सुहर्ष। शौनक जी कहते हैं सूत गोस्वामी से, दूसरे स्कंद की कथा है कि श्री हरि के नाम का उच्चारण करके जिस हृदय में विकार उत्पन्न नहीं होता है, आंखों में अश्रुधार नहीं होता, शरीर रोमांचित नहीं होता, तो समझना चाहिए उसका हृदय पत्थर है, पिघला नहीं, अपराधी है। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। प्रेमेर उदय है प्रेमेर विकार, श्वेद कंप पुलकादि गदगदा सुधार। एक कृष्ण नाम में इतनी शक्ति है कि एक बार कृष्ण शब्द का उच्चारण करते ही आंखों में आंसू, वाणी गदगद, शरीर रोमांचित हो जाना चाहिए। ये सब शक्ति है नाम में। हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार, तबुन यदि प्रेम नहीं नहीं अशुधार। फिर भी आंसू नहीं निकल रहा है, फिर भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहा ना है अंकुर। एक माचिस में गांव जल सकता है। जून में, मई में माचिस मारिए सूखे लकड़ी में तो देखिए कैसे जलता है। और वही बरसात में, भादों में लकड़ी में आग लगा दीजिए, किसी तरह लग भी जाए तो गीला लकड़ी धू धू कर जलेगा। आगे उसकी आर्द्रता को नष्ट करेगा आग, उसको सुखाएगा तब जलेगा। क्या माचिस में आग जलाने की शक्ति नहीं है? है, लेकिन सूखे लकड़ी को जलाने में उसकी शक्ति देखिए और गीले को जलाने में। जब हमारे हृदय में अपराध है तब वो नाम नहीं होता है। तबे जानी अपराध ताहाते प्रचुर, कृष्ण नाम बीज ताहा ना है अंकुर। अब फिर श्री कृष्ण चैतन्य दया करह विचार, विचार करीले चित्ते पावे चमत्कार। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लैले प्रेम देन बहे अश्रुधार। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम ये सब विचार नहीं करता है, इसीलिए नाम जप के लास्ट में एक बार नाम अपराध काटने के लिए बोलना पड़ता है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे ना भजिल कभू ना है निस्तार। ऐसे उदार चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का जो भजन नहीं करेगा उसका उद्धार नहीं होगा। अरे भाई, चैतन्य की महिमा सुनो। अरे मूढ़ लोक सुनो, चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानी वे सकल। अरे मूढ़ जगत, चैतन्य मंगल को सुनो। वृंदावन दास जी कितना सुंदर ग्रंथ लिखे हैं। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीलाते व्यास वृंदावन दास।